जिंदगी जी जाए। नौजवानों, इसी जिंदगी के लिए महबूब ने बार बार जोर दिया था और यही जिंदगी बनाने के लिए महबूब ने हमें बार बार आगाह किया था। मैं अगर एक बात कहूं, माफ कीजिएगा, हमारी महफिलों में नारे भी बहुत हैं, हमारी महफिलों में शोर भी बहुत हैं, हमारी महफिलों में ज़ौक़ भी बहुत है। अगर नहीं है तो खशियत इलाही नहीं रह गई है, अगर नहीं है तो मोहब्बत रसूल खत्म होती जा रही है। मोहब्बत के तकाजे ये तो नहीं होते कि कोई किसी से प्यार करे और उसके जैसा लिबास ना पहने। मोहब्बत का तकाजा ये तो नहीं होता है कोई किसी से प्यार करे और उसका रंग ना ओढ़े। क्या तुमने नहीं देखा, जो चिश्ती कहलाता है वो चिश्तिया रुमाल डाल लेता है, जो बरकाती कहलाता है वो खानका के बरकातिया की निस्बत लेके चलता है, जो बरेलवी कहलाता है वो गुम्बद खर्रजा के निशानात लेके चलता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसी को किसी से प्यार होता है तो उसकी निशानी जरूर होती है। बताओ, मैं कहूं हमें हुजूर से प्यार है तो उनकी निशानी क्या है? उनकी निशानी क्या है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये मैं खुद समीर आपसे बात कर रहा हूं। मैं किसी एक तबके को या मैं किसी एक जमात को इशारा या निशाना नहीं बना रहा हूं। मैं तो कहता हूं, मैं खुद से भी पूछूं, आप भी खुद से पूछो, वो वक्त कब आएगा जब हम सर जोड़ के बैठेंगे? वो दिन कब आएगा जब हमें एहसास होगा अल्लाह हमें हुजूर का बना दे, हमें हुजूर का बना दे। जिस पे बेटा ना हो वो पीर के पास जाके कह रहा है दुआ करो बाप बन जाऊं, लेकिन कोई ये जाके नहीं कह रहा दुआ करो अल्लाह मुझे आशिक रसूल बना दे। ये क्यों नहीं बनना चाह रहे हम लोग? क्यों हम इससे दूर होते जा रहे हैं? अपनी जिंदगी बेहतर करें, वरना वक्त दूर नहीं है। एक दिन आज ऐलान सुनते हैं ना, फलां का इंतकाल हो गया, फलां का हो गया, कहते हैं यार ताज्जुब है, अभी तो मिला था मुझे बाहर, वो तो हलवा बांट रहा था, वो तो प्याली लेके बैठा था, रात रात तो बातें कर रहा था, इतनी जल्दी कैसे हो गया? ये कहते कहते वक्त गुजर जाता। मेरे भाई, आज उसका ऐलान है, कल तेरा ऐलान है, मेरा ऐलान है। एक दिन हम भी बिस्तर पे पड़े होंगे और इसी मस्जिद इसी माइक से ऐलान होगा फलां चला गया है, नमाज जनाजा उतने बजे होगी, फिर लोग आएंगे, बातें कम होंगी, काम ज्यादा करेंगे। कोई कहेगा कफन मंगा लिया है, कोई कहेगा कब्र खुद गई है, कोई कहेगा पानी गर्म हो गया है। कितनी तैयारियां होती हैं रुखसत करने की। एक बंदा ये कहने वाला नहीं होगा कि रोक लो यार, इसके बगैर जी नहीं लगेगा। एक बंदा ये नहीं कहेगा रोक लो इसके बगैर जी नहीं लगेगा, बैठाओ ना, इसके बगैर मौज नहीं आएगी, इसे रखा रहने दो। हर कोई कहेगा जल्दी करो, कोई चाबी लगाएगा गाड़ी में, कफन लेने मैं जा रहा हूं, कोई कहेगा ठहरो तुम कफन लेने जाओ मैं तख्ते लेने जा रहा हूं, कोई कहेगा मैं कब्र खोदने जा रहा हूं। सारी तैयारियों में लग जाएंगे। ओ भाई, दुनिया मरने के बाद तैयारी करेगी, कुछ अपनी भी तैयारी हम कर लें, कुछ अपनी भी कर लें, वरना खैरियत नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं। गुजरते हुए ना आपने देखा एक बंदा कब्र खोद रहा है। आप फरमाते क्या कर रहा है? उसने कहा मैं अपनी कब्र बना रहा हूं। क्या करेगा? कहा मुझे इस जगह दफन होना है ना, मैं इसमें बैठ करके कुरान मुकम्मल करूंगा, इस जमीन पे बैठ के बार बार कुरान पढ़ूंगा ताकि ये कब्र मेरी तिलावत की गवाह हो जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कब्र अपने लिए तैयार न कर, अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। बड़े लोगों की बड़ी बात है। कहा था अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। गारंटी नहीं है यही दफन हो, पता नहीं मौत कहां आए, मिट्टी मिले भी ना मिले, कोई गारंटी है? कितने लोग कंधों को तरस गए, कोई हाथ लगाने तक नहीं आया। और आज हमारे गुरूर का आलम, अल्लाह ने बेटा दे दिया तो मुखिया की टांगे चिर गई, कह रहे आधा किलो का लड्डू होना चाहिए। जब बेटा नहीं था तो मर गया था, कह रहा इमाम साहब जुम्मे में भी दुआ करिए अल्लाह बेटा दे दे। जब बेटा नहीं था तो हर मजार पे जाके कहीं पे झाड़ू चढ़ाई, कहीं लोटा दिया, कहीं अगरबत्ती लगाई, कहीं मोमबत्ती लगाई। जब अल्लाह ने बेटा दे दिया तो फिर क्या किया? कह रहा डांस पार्टी कहां की कर रही है? ये कंडीशन है हमारी, ये है हम मुसलमान। और हम बिगड़े क्यों?
बिगड़े भी इसलिए चंद चापलोसों ने आकर के ना किसी के 100 रुपए में लालच में आके कह दिया किसे जन्नती देखना हो तो इस दलाल को देख। इतनी सस्ती जन्नत कर दी हमने। अगर कोई शराबी 500 का पत्ता दे दे तो जन्नती है, ब्याज खाने वाला 1000 दे दे तो जन्नती है। मिजाज बिगड़ गए। ओ भाई, डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। क्या है हम, लेवल क्या है हमारा, कौन पहचानता है हमें? खुदा की कसम, आज सबसे ज्यादा बर्बाद कौम कोई मानी जाती है तो वो मुसलमान माना जाता है। ये बात सच्ची कह रहा हूं मैं। हमें दो लोग देख के हंसने लगे, मुसलमान है ये, साइड करो इसे क्या आता होगा, मुसलमान है ये। सही बता रहा हूं, मुसलमानों को तो कोई अपने ऑफिस में झाड़ू के लिए रखने तैयार नहीं आज। ये हमारी कंडीशन हो गई है। लेकिन नशा नहीं उतरा अभी तक। कह रहा वहां की रांगा नाचने वाली जहां की कोई लाया ही ना हो, नचा ले, कितनी नचा लेगा, मौत आएगी एक दिन। आज ये उलमा, ये इमाम, ये हाफिज, ये कारी, ये जिम्मेदार लोग, ये दाढ़ी वाले, ये हाजी लोग कहते हैं ओ भाई बेगैरती ना कर, बस्ती की इज्जत चली जाएगी, बेटी तेरे दरवाजे पे नाचेगी, हमें गैरत आती है। लोग कहते हैं निर्शोक मेरा है, मैं कर रहा हूं तुम्हें क्या कह। खुदा की कसम खा के कहता हूं, लिमिट में रहे, औकात में रहे। कभी ये मत कहना कि मेरा मामला है तुम कौन होते हो। याद रखिएगा, जिस दिन मौत आके धक्का देगी, बड़े बड़ों के नशे ढीले हो जाते हैं, बड़े बड़ों के नशे निकल जाते हैं, कितनों का पेशाब निकल जाता है, कितनों के कपड़े खराब हो जाते हैं। मलकुल मौत का चेहरा देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है। औकात क्या है तेरी जो तू मौत का सामना करेगा, हैसियत क्या है तेरी जो तू मलकुल मौत को देखेगा। एक पुलिस वाला आ जाए, पूरे घर वालों की नींद चली जाती है। एक सिपट्टिया आ जाए, पूरी बस्ती सोना छोड़ देती है। अगर मलकुल मौत आए तो पता क्या बनेगा। अगर चेहरा डरावना लेकर के आए, कौन बचाने आएगा तुम्हें? खुदा का वास्ता हुजूर के आशिक बन के मरो। जमाना कहेगा मौत हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो, कांधा इसे दे रखे हैं जन्नती हम होते जाए। नारे तकबीर, जरा अपने हाथों को नबी का झंडा लहरा कर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत जरदल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई एक बात सुने, कह लूं कड़वी बातें रहती मेरी, मैं चिपड़ी बातें करके ना वक्त जाया नहीं करना चाहता। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और सीधी बात है, पाए मुरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस। हम अपाहिज नहीं है और अल्लाह की जमीन छोटी नहीं है। पिपलसाने में कभी भी ना आए तब भी अल्लाह रोजी देगा। जी जी। ओ भाई बदले अपनी रवि, नहीं कह रहा हूं। बेटा पैदा हो जाए तो रंडिये नचाएगा, जब था नहीं तो हर वली से जाके कह रहा था तुम दुआ कर दो, अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह बेटा दे दे। दे दिया तो फिर नचा रहा। अगले दिन पता चला कि लड़के के गुर्दे खत्म हैं। फिर खुदा याद आ गया, फिर खुदा याद आया, मालिक अब तू बचा। याद रखिएगा, खुदा किसी को दे के आजमाता है और किसी से लेके आजमाता है। ये याद रखिएगा। अगर कोई अमीर है ना तो वो भी ना इतराए, और कोई गरीब है ना तो वो भी ना घबराए। दोनों का इम्तिहान है। मगर याद रखना, गरीब से ज्यादा खतरनाक इम्तिहान अमीर का होता है। अमीर का होता है, क्योंकि दौलत की कसरत गुनाह की तरफ बंदे को लेके जाती है। दौलत की कसरत बंदे को गुनाह की तरफ लेके जाती है। कह रहा होता दिया अल्लाह ने,
खुशी करूंगा। क्या खुशी करेगा? बालक कह रहे डीजे बज जावे। डीजे बज जावे। बालक, अरे यार तुम तो हज कराए, रोकते ना। बालक न माने, कितना सीधा बहाना। बालक न माने, बालक कब बांधते रहे कि तू अब्बा बालको। इससे मर्द की कमजोरी का पता चलता है, ये घर का मर्द है कि घर की औरत है। कह रहा बालक न माने यारो। बालक, और बालक से पूछो भाई, हाँ भाई इरफान, हाँ भाई फुरकान, हाँ भाई इमरान, तुम बताओ भाई नदीम, तुम बताओ जावेद, कैसे बच गई? तो कह रहा बताएं दोस्त ना माने। वो ये कह रहा दोस्त ना माने, और दोस्त भी कितने ठलुए होते। कह रहा बजवा ले तू, पैसे हम देंगे। ये कंडीशन है हमारी, बजवा तू ले और पैसे हम दे देंगे। पैसे हम दे देंगे, बड़ा अच्छा दोस्त है भाई। फरमाया गया अच्छा वो दोस्त होता है जो आपको जन्नत की तरफ लेके जाए। कौन होता है अच्छा दोस्त? जो आपको इस बच्चे की आवाज बड़ी अच्छी लग रही, तुमसे तेज निकली है। अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप को सलामत रखे, जो भी बच्चा हो या जिसका भी हो। ये अच्छा दोस्त वो होता है जो जन्नत की तरफ लेके जाता है, जिसके फैसले अच्छे होते, जो अच्छे मशवरे देता है, वो अच्छा दोस्त होता है। आज पूरी कौम का रोना है और सब तबाही में है, जहनी सुकून नहीं आज किसी को भी। मैं आपकी बात नहीं, मैं मुझ समेत बात कर रहा हूं, सबको शामिल करके बात कर रहा हूं। जहनी सुकून नहीं है किसी पे, नहीं है तो इस टेंशन में कि क्यों नहीं है, और किसी पे है तो कह रहा मैं इसका क्या करूं। थोड़ा है, 9 है तो 99 कैसे होंगे जी। इसी में ही बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही है। माफ कीजिएगा, कुछ तो इतने हरामखोर होते हैं कि जहेज के चक्कर में बर्तन ही नहीं खरीदते, कि लड़की कबाब देगा तो सेट। दादा के जहेज के मिले हुए कसूबों से खा रहा, कसूबे वो वाले गोल वाले, पुराना तबाक मिलेगा, एक ही चारपाई को ना रस्सी बांध बांध के चला रहा। ले ले ना, बेटे की शादी होने वाली है, उसमें बेड मिलेगा। जी जी। हम इतने ठलुए लोग, दूसरे की दौलत पे नजर रखने वाले लोग। फरमाया गया जो हम पे भरोसा करता हम उसे देते, अगर कुछ नहीं है तो फिर रब पे भरोसा करके मांगो उससे। किससे मांगे? रब से मांगना चाहिए। लेकिन इंतजार में है, ससुराल से मिलेगा तभी बेड पे सोएंगे, ससुराल से मिलेगा तभी कुर्सी पे लगाएंगे। और हालात देखो, माफ कीजिए, रिश्ता नहीं हो रहा तो कह रहा मौलाना दुआ कर दो, और रिश्ता हो गया ना तो बारात चढ़ेगी जी, चाहे कुछ भी हो जा। क्या क्यों? अम्मा कह रही थी बिना बारात चढ़ने के तो बारात नहीं जनाजा लगे। ऐसे बोले, इधर बारात के दिन रखे जाते, 5 दिन पहले ढोलक आ गई घर में, गीत चलते हैं, गीत होते इधर। सुने कभी कुछ जगहों पे गीत? हर जगह हूं मैं। हम रातों को गुजरे ना तो जो मुसल्ले तक जाते हुए जिसके घुटने चटर चटर करे हैं ना, वो भी नाली हिरन की तरह कूदते हुए जा रही, और दामन में भरे पड़े। ये क्या है? खीले हैं, परमल है, मिलाद में से आ रही है। करना गीत थे, इनका भी तबर्रुक जरूर बटे। हाँ, 3 दिन पहले वो जिसे सांसें नहीं आ रही थी, जिसके फेफड़े जाम हो गए थे, पोते की शादी से 3 दिन पहले कह रही है भी ढोलक ना आया। का क्यों? का भी लग ना रहा, ब्याह है, बजाओ, और फिर बजाना शुरू होता। 3 दिन हो जाते। बुरा मत मानना, ये कड़वी बात है। बेटे के घर तो ये समझ में आती खुशी थी, लेकिन बेटी वाले भी बेगैरती पे उतर आए। कल बेटी रुखसत होनी है ना,
तो आज पूरी रात भैया नाच रहा है, आज बेटी रुखसत होनी है, रात भर बेटा नाचता रहा। मैं पूछना चाहता हूं, अभी बड़े लोग मरे नहीं हैं, अभी जिंदे हैं ये लोग, जिनके बाल सफेद हो गए, इनसे पूछो जब इनकी बहनें रुखसत हो रही थी तो घर का हाल क्या था, जब ये बहनों को रुखसत कर रहे थे तब इनके बाप की कंडीशन क्या थी। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन तक खाना नहीं खाता था कि घर का चिराग जाने वाला है, मेरे दिल का करार जा रहा है, मेरे घर की रौनक चली जाएगी, ये सोच कर के बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ जाता था। आज तो गैरत का जनाजा निकल गया है, कल बेटी रुखसत होनी है, रात भर भाई नाचता रहता है और कहते हैं बड़े इज्जतदार लोग हैं। लानत हो ऐसों की इज्जत पे जब बेटी की रुखसती पे रात भर डीजे बजा करके डांस करते रहे। ऐसा नहीं लगता कि बेटी रुखसत होने वाली है, ऐसा लगता है कि घर की बला को दूसरे के ऊपर डालने जा रहे हैं, इसलिए रात भर कूदे हैं। गैरत आनी चाहिए। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ दिया करता था, सजदे लंबे कर देता था। रत जगह कल भी होते थे, आज भी होते हैं। कल के रत जगहों में कुरान पढ़ा जाता था, आज के रत जगहों में डीजे बजाया जाता है। कल के रत जगहों का आलम यह था, बाप की आंखें सुर्ख हो जाती थी। खुदा की कसम, कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप जनाजों से ज्यादा बेटी की डोली पे रोया करता था। आज किसी को गैरत का आंसू तक नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब बेटियों को तलाक होती है, फिर तड़प के क्यों मौलवी के पास जाते हो? कल जब बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, फिर मौलवी से शिकायत क्यों करते हो? ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी करने का फल है। रब ने तुझे बेटा बनाया था, किसी बहन का भाई बनाया था, किसी बेटी का बाप बनाया था, तो तेरी जिम्मेदारी ये थी कि जब बेटी की रुखसती का वक्त आया था, तुझे रात भर डीजे नहीं बजाना था, रात भर गानों में नहीं डूबना था। तेरी तो जिम्मेदारी ये थी, जब दुनिया सो जाती जाके मुसल्ला बिछा देता और रब की बारगाह में रो रो करके बेटी की खैरियत की भीख मांगता। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जब बेटियां रुखसत होती हैं तो मुझे बता तो सकी, ये जो बेटी जा रही है किसी दुश्मन के घर जा रही है? नहीं नहीं, रिश्तेदार के घर जा रही है, जिसके साथ रिश्ता किया है ये कत्ल करने लेके जा रहा है। आप कहोगे नहीं नहीं, इसने साथ निभाने की कसमें खाई है, फिर रोया किस लिए है? हर बाप के आंसू पोंछ के पूछो तू क्यों रोया है, तो उसके आंसू बताएंगे मौलवी बात ये है, मैं गरीब जरूर हूँ, मैंने बेटी को चटनी रोटी खिलाई है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी बेटी को रुसवा नहीं किया, मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई लेकिन कभी जलील नहीं किया। आज रो इस बात पे रहा हूँ, ये जो सामने बराती बन के आए हैं, ये जो सेहरा पहन के आया है, कहने को लाखों की इनकम है, जमींदार का बेटा है, लेकिन खुदा जाने मेरी बेटी कल जब इसके दस्तरखान पे बैठेगी, जूती खा के रोटी मिलेगी या रोटी खा के जूतियां खानी पड़ेंगी। इस ख्याल ने रुला दिया कि कल जब मेरी बेटी को लुकमों के ताने दिए जाएंगे, मेरी बेटी पे क्या बीतेगी। इस ख्याल से बाप रो देता है। और डीजे बजा के नाचने वालों, गैरत का तमाशा बनाने वालों, औकात दिखा करके इस्लाम को बदनाम करने वालों, मेरा एक सवाल है, आज तुम डीजे बजा के बेटियों को रुखसत करते हो, गाने बजा के भेज रहे हो, कल जब बेटियों पे आफतें आएंगी तो रोने की जरूरत नहीं है, अपने सर दीवारों में मारना। और अगर बेटी बचाना चाहते हो तो जब बेटी की रुखसत की बारी आए तो डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने के। खुदा तौफीक दे तो कभी मस्जिद में जाना है, कभी रात को घर में मुसल्ला बिछाना है और रो के झोली फैलाना है। मालिक ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मैं तेरी रहमत के सहारे दे रहा हूँ, खुदा मेरी बेटी को रोने ना देना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब ये घर से जाएगी अकेली नहीं होगी, जब ये घर से कदम निकालेगी कदम इसका होगा, साथ में करम खुदा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे, मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नौजवान कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उनसे मुकद्दस उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। आज रोना है मेरे भाई, रोना है। 10% फोन ऐसे होते हैं, दुआ करते हैं बेटी ससुराल में दुख में रह रही है, 10% बाप रो के कहते उनकी सांसें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। जी जी जी, बात करते करते लहजे टूट जाते हैं उनके।
वो बेटी का दर्द पूरा नहीं बता पाते हम लोगों से। कहते हैं बस दुआ करें अल्लाह बेटी के दिन अच्छे कर दे। क्या बेटियां बाप को प्यारी नहीं होती हैं? बोलो, जी जी होती हैं कि नहीं होती हैं? बेटियां भी बाप को प्यारी होती हैं, बेटे भी बाप को प्यारे होते हैं। फर्क इतना है, बेटे को चोट लग जाए तो तड़प के कहता अब्बा मुझे यहाँ चोट लगी है, लेकिन बेटियां जब ससुराल में सताई जाती हैं ना, तो वो कभी बाप से आके नहीं कहती अब्बा आज इतना मारा गया है, अब्बा आज खाना नहीं मिला है, 3 दिन से तेरी बेटी फाके से है। जब भी बाप की दहलीज पे आती हैं हंसती हुई आती हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बाप को मेरे दुखों का पता न चले। वाह ये जब लोग पूछते थे ना क्या लेके घूम रहा है, कभी ये नहीं कहता था बेटी ये कंधे पे, कहता था मेरी शहजादी बैठी है मेरे कंधे पे। ये रिश्ते होते हैं। और हमने अल्लाह रसूल की नाफरमानियां की, हमने डीजे बजाए, हमने गाने बजाए, बेटियों के बेड़े गर्क करके रख दिया। ओ भाई माफ करना, जी जी जहेज में कुरान होता है? यहाँ पे भी बोल सकते हो तो बोलो भाई, वरना जबरदस्ती कोई नहीं है। हाँ, मुझे आजम ने बुलाया, मैं भाई से कह के चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। जबरदस्ती नहीं कोई बांध के बैठाएगा यहाँ पे। मैंने पहले ही कहा था जितनी देर सुनेंगे उतनी देर बात करेंगे। जी जी मुझे टाइम पूरा नहीं। कुरान होता कि नहीं जहेज में? और जब बेटी गाड़ी में बैठने चलती है, आवाज आती है ठहरो, पहले कुरान रखो गाड़ी में। कहा क्योंकि पहले कुरान गाड़ी में बैठ रखा जाएगा। चल ठीक है, ये समझ में आ गया। बताओ, ये उलमा बैठे हैं, ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये सब बताएंगे। जो कुरान की तिलावत कसरत से करेगा, कुरान कयामत में अपने पढ़ने वाले की शफाअत कराएगा। जी 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 बेशक। हाथ पकड़ के कहेगा मालिक इसे बख्श, ये मुझे दुनिया में सीने से लगा के फिरता था, ये तन्हाइयों में मुझे पढ़ता था, ये रातों को उठ के पढ़ता था, मालिक जन्नत दे इसे। मुझे बताओ, जिसे रब ने शफाअत करने की ताकत दी है, वो शिकायत करने की ताकत नहीं रखता है? ओ भाई, वो शिकायत भी तो कर सकता है। वो ये भी तो कह सकता है 3 दिन तक डीजे बजता रहा, मालिक ने मेरी याद नहीं आई। वो ये भी तो कह सकता इसके घर की ढोलक की आवाज बंद नहीं होती थी और कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं। ये भी तो कह सकता है। वो हो किस धोखे में? अगर अल्लाह हिसाब लेने पे आ गया ना, तो कोई माई का लाल बच नहीं पाएगा। ये याद रखना, हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, उसके बहुत से खास बंदे बड़ी अजमतों वाले, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे जितने बैठे। जी जी कोई ऐसा नहीं है जो दूध का दूल्हा हो। सबको अपनी कब्र में लेटना, मुझे अपनी में लेटना, आपको अपनी में लेटना, लेकिन खुदारा मुश्किल ना करे, मुश्किल ना करे। कह रहा एक ही तो बेटा है मौलाना, इस पे एक बार डीजे बजन दो। जी जी एक ही बेटा है, ब्याह एक ही बार होता है। तो मैंने कहा बेटे सुन, अगर ब्याह एक बार होता है ना, तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। जी जी जिस दिन आंखें बंद हो गई ना, सारी दौलत लेके भी ना कोई एक सांस नहीं देगा। सिकंदर आजम, जिसको दुनिया के बड़े हुक्मरानों में से एक बड़ा माना जाता है, एक माना जाता, वो उसको कहा गया उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ना आधी दुनिया पे कब्जा कर चुका था। कितनी दुनिया पे? आधी दुनिया पे। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं यही सुनना चाहता हूँ, आप समझ भी रहे हैं कि खाली मुंह देख रहे हैं। जी जी मैं समझ सकता हूँ आप बहुत बड़े लोग हो, आपको बोलने में शायद शर्म लग रही होगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, लोग कहते हैं जलसों में क्या मिलता। मैं कहता हूं जो यहाँ बड़े बन के आते हैं वो कभी बड़े होके नहीं जाते, वो छोटे होके जाते हैं। हुजूर की महफिल में नौकर बन के जाओ, खुदा तुम्हें आका बना डालेगा। वाह 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 वाह। यहाँ छोटे बन के बैठना चाहिए, है ना। यहाँ कोई जमींदार कोई प्रधान नहीं, सारे हुजूर के नौकर बैठे, ठीक है ना। तो नाम क्या था? सिकंदर। आधी दुनिया पे हुक्मरान और पूरी दुनिया फतह करने का नशा था जी उसको। जी एक जगह पड़ाव किया लश्कर में उसके, उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। जब काटा सांप ने ना, तो उसकी फौज में तबीब भी थे, हकीम भी थे, सब लग गए, जहर को रोक नहीं पाए। बढ़ता गया बढ़ता गया, यहां तक कि वो लाइलाज हो गया। जी जी कहने लगे बादशाह का क्या, कब काम मुकम्मल हो गया, अब सांसें खत्म होने आ गई हैं,
अब इलाज बस से बाहर है। उसने कहा क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? जी जी। उसने कहा बादशाह लगता तो ऐसा ही है। उसने कहा सुनो दौलत बहुत है, ऐलान करो कोई मेरी आधी दौलत ले दे, मुझे इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। हंस दिए लोग। कहा बादशाह कैसी बातें कर रहे हो, आप बादशाह हो और बेवकूफी वाली बात है, भला पैसों से सांसें भी मिली हैं? उसने कहा फिर सारी दौलत मेरी दे दो जी जी। और चंद सांसें किसी से उधार ले लो। उन्होंने कहा बादशाह तू जरूर है लेकिन सांसों का मालिक कोई और है, जी जी। अब तेरी दौलत काम नहीं आएगी। उसने कहा इतनी भी सांसें नहीं मिलेंगी, घर चला जाऊं? कहा बादशाह नहीं। उसने कहा फिर मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से निकालना। कहा क्यों? ताकि दुनिया को पता चल जाए ये दौलत इतनी बेवफा है, कितनी भी इकट्ठी कर लो ये मरते वक्त काम नहीं आया करती है। मौत जब आएगी ना तो एक लम्हे का मौका नहीं देगी। खुदारा बदलो अपने रवैये। खैर इकलौता ही है जी, इस पे तो डीजे जरूर बचेगा। बता तेरा शान वाला है या अली शान वाला है? आप अंदाजा लगाइए तेरा कितना शान वाला कि मेरी 50 बीघे मेरे लल्ला के हिस्से में 50 आ रही है ना बेटे, धोखे में है ना, तेरे हिस्से में 50 ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50। हजरत अली गुजर के जा रहे, दो बंदे लड़ रहे, एक कहता था जमीन मेरी है, एक कहता था मेरी है। उन्होंने कहा अली फैसला कर दो जमीन किसकी है। हजरत अली फरमाते हैं ठहरो मैं अली हूं, जमीन से खुद पूछ लेते हैं तू किसकी है। ठोकर मारी, कहने लगे जमीन मैं अबू तुराब हूं, ये कहता मेरी है, ये कहता मेरी है, तू बता किसकी है। जमीन ने कहा अली इन दोनों से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। मेरे ना तेरे 50 बीघे आएगी हिस्से में ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50 बीघे आएगी। वही गज भर जमीन, वही लट्ठे का कफन, वही लकड़ी के तख्ते, बस इतनी कमाली के तू। और ये भी वो जो ये बाहर वाले लोग देंगे, अपनी मर्जी से वो भी नहीं लेगा तू। इसलिए भूलना नहीं चाहिए। जी जी। कह रहा मेरे के हिस्से में 50 बीघे आ रही है, इसमें डीजे जरूर बजेगा। मैं कहता हूं अब अली को देख, तेरा वो है आंख खोली तो 50 बीघे देखी, अली वो है आंख खोली तो नबियों के इमाम का चेहरा देखा है। वाह वाह। इतनी अजमतों वाला अली पैदा हो गए, आंखें नहीं खुली, हुजूर तक खबर पहुंच गई। भतीजे अल्लाह ने बेटा दिया है, खुशी के मारे हुजूर दौड़ के आए देखने के लिए। चचाजाद भाई है, जैसी आए कहा मेरा भाई दिखाएं मुझे। चच्ची ने कहा शहजादे खुशी है कि अल्लाह ने बेटा दिया है, तकलीफ है कि वो आंखों से देखता नहीं। कहा क्यों? कहा कि खुलती नहीं, लगता है नाबीना है। हुजूर फरमाते लाओ गोद में तो दो। जब हुजूर ने सीने से लगाया, हाथ में लिया, गोद में उठाया, हजरत अली ने आंखें खोल दी। जवान हुए, पूछा अली आंखें बंद क्यों रखी थी? कहने लगे अली ये तय करके आया था कि अगर पहले देखूंगा तो अपने यार को सबसे पहले देखूंगा। कहने लगे मैं ये तय करके आया था पहले हुजूर का चेहरा देखना। इनसे शान वाला कोई हो तो लाके दिखाओ। कह रहा मेरे में डीजे जरूर बजेगा, खुदारा खत्म करें तमाशे, खत्म करें। और ये डीजे बजाने वाले डीजे कर लगा और सफेद कपड़े काले जूते पहन के और रुमाल कंधे पे, पर्स बगल में दबा के, लड़के का अब्बा पैर रुक थोड़ी रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। कौन है ये? क्या जिनके कानों तक ये सिलाई आई है ना सुरमे की, यही लल्ला का अब्बा है। खींच के सुरमा लगा रहे आज। और डीजे वाले तो कह रहे आवाज खोल, कलेजे फट जाएंगे बेटा।
थे कलेजे, आवाज खोल। वो तमाशे किए हमने, और बाकी छोटे ये जलसे वाले चले गए होंगे तो क्या करोगे जलसा करके? क्या फायदा मिलाद से, क्या फायदा जलसे से? फिर तब ऐसी बातें होती है। जी और जब बारात निबट जाती है ना, फिर दरवाजा बजता, कट 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 कट, फिर दरवाजा नहीं खुलता। कहा कौन है? कहा डीजे वाला पैसे लेने आया है। निकल गई मुखियागिरी। तो दे तो दिए, 15,000 तो रह गए थे। डीजे पे 50,000 खर्च करने वाला इमाम साहब की 2 रकात पे मर जाता है। 500 रुपए थे, 500 कहीं चल रहे। हमारे अब्बा के में 30 रुपए गए थे, दादा के में 12 रुपए गए थे, हमसे 100 रुपए ले लो। ये हमारी कंडीशन है। मैं एक बात यहां अलग हट के कहूं, तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग गुंजाइशदार हैं? सबके घर में खुशहाली है? नहीं ना। अभी गुलफाम भाई से आपने सुना, उन्होंने एक बात आपको बताई, जो मांगता है उसे ही जरूरतमंद ना समझे। कई बार सफेद कपड़ों के नीचे भी कई जख्म छुपे होते हैं, ये भी आप याद रखें। ये जो तमाशे बना रखे हैं ना, वो आतिशबाजी होती है कि गरीब की बेटी का कलेजा छलनी होता है। जब रुखसती के वक्त किसी की बेटी की रुखसती पे आतिशबाजी होती है, गरीब कहती है हो क्या रहा है। कभी यतीम से कहा जाता है आज फला की बेटी रुखसत हो रही है, वो बेटी जिसकी बालों पे सफेदी आ गई, जिसके घर में जिससे रुखसत करने के लिए 4 पैसे नहीं, आज उस यतीम को बाप का दौर याद आता है। आज वो सोचती है काश बाप होता, आज मेरे भी हाथ पीले हो गए होते, आज मेरा भी बाप होता, काश वो भी दामाद खरीद पाता। लेकिन आज कोई खरीदने वाला दामाद नहीं है, आज कोई हाथ पीले करने वाला हमदर्द नहीं है। जब बेटियां सिसकियां भर के रोती हैं तो तुझे क्या लगता है कि तेरी ये चंद टकों की आतिशबाजी से, तेरे घर की खुशी से किसी और को खुशी मिल जाएगी? नहीं, खुदा का वास्ता, अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है, पैसे वाला बनाया है, तो सुन, जितने पैसे से आतिशबाजी कर रहा है, जितने पैसे से तमाशा कर रहे हो, जितने पैसे से ढोलक बजाते हो, जितने पैसे से डांस वाले लाते हो, उसी पैसे को उठाओ और किसी गरीब की बेटी की रुखसती में लगा दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये जमाना क्या कहेगा। अगर तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी रुखसत हो गई तो कोई कुछ कहे ना कहे, मदीने वाला मदीने से तुझे सलाम भेजने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हजरत, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ये फालतू के खर्चे खत्म करें। जी जी करेंगे इंशाल्लाह खत्म, इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह। और एक और कह दूं कड़वी बात, माफ कर देना, बात बहुत खराब कहने लगा हूं, कह दूं भाई, कर लेंगे ना बर्दाश्त? उम्मीद है ऑपरेशन कराने वही जा सकता है जिसे दर्द की बर्दाश्त होगी। समाज में कुछ ऐसे भी कुत्ते के पिल्ले पैदा हो गए कि जो 20 लाख 30 लाख 40 लाख की भीख लिए बगैर किसी की बेटी अपनाते ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाने वाले कुत्ते होते हैं, जिनकी वजह से बेटियों का जीना हराम है गरीबों की। ये कंडीशन हमारे समाज में, ये इस्लाम तो नहीं दिया था ना मेरे नबी ने। जिसके 4 बेटे उंगलियों पे गिन रहा, 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 जुम्मन में मिलेंगे, 10 धन में मिलेंगे, बैठे बैठे करोड़पति बन गया। सुन भाई, तेरी सांसों का मालिक भी अल्लाह है और तेरी बेटे की सांसों का भी मालिक अल्लाह है। अगर वो ना चाहे ना तो दूल्हा बन के एक कदम नहीं चल पाएगा तेरा बेटा। हजरत की कंडीशन है।
कल तक जिन्हें रोटियां नसीब ना थी आज 20-20 रुपए 20-20 लाख मांग रहे हैं। जिनके गुजारे छीछड़ों पे होते रहे वो आज सैंपल भेज रहे हैं, बारात का खाना ऐसा चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिया हराम का। जो मांग के जहेज लेगा वो जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है। पूछ लो जाके किसी मौलवी से। जी जी जाओ पूछ लो, जहेज नहीं है ये, बेड नहीं है ये, मरने की देर है। अल्लाह इसी के बदले में कब्र को जहन्नम बनाएगा। याद रखना। कभी सोचा हुजूर आए, हुजूर ने बेटियों को रहमत बताया, तुमने फिर भी सहमत बना दिया। हुजूर आए, बेटियां बाप की जन्नत की जमानत बनी, तुमने बेटियों को मौत का जिम्मेदार बनाया बाप की। कुछ दिन पहले की खबर है, एक बाप 3 बेटियों को लेकर ट्रेन के आगे कूद गया। वजह पूछी गई, एक पर्चा लिख के गया था कि समाज का पेट भरने की दौलत नहीं, इसलिए मैं इज्जत के साथ बेटियों को लेके मरना चाहता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, मत बुलाना दोबारा। लेकिन इस अमल में गिरफ्तार होके कोई मरा, 40 साल तक तीजे कराना, तुम 50 साल 40वें कराना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक गरीब की एक एक पाई का तुमसे हिसाब नहीं लेगा। धोखे में मत रहना, फला पीर को बुला देंगे बख्शवा देगा, फला सैयद आके बख्शवा जाएगा। ओ भाई, कब्र आखिरत की खेतियों की पहली मंजिल है। हो सके तो किसी का लेके न मरना, ये सबसे मुश्किल काम है। किसी का लेके नहीं मरना। कह रहे हैं देखो जी, कोरमा ऐसा हो कि उसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए। क्यों? बाराती नहीं, बगले आएंगे जो बिना चबाए खाएंगे। यहाँ शर्म क्यों नहीं आती है? बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं। यही कंडीशन है भाई, यही कंडीशन है। हम सब की यही कंडीशन है। अच्छा, मजबूरी लड़के वालों की भी है। वो कह रहा अगर मैं बाराती खूब ना लेके जाऊं तो फिर मेरी इज्जत पे बात उठेगी कि इसका कोई है ही ना क्या। वो भी मुश्किल में पूछते साहब कितने लोग आएंगे, तो हालात अजीब है, अजीब तरह की बातें होती है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हम कौन से दीन की तरफ चल रहे हैं, हमें कौन सी जन्नत चाहिए। यार ऐसी कोई जन्नत हो जो प्लेट में रखी हो, हमें बता दे, हम भी भाग के उठा लें। फ्री में जन्नत कहीं बट रही हो तो बता दो। लेकिन नहीं, सबको मालूम है जन्नत आसान नहीं, मुश्किल है। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना। बारात जा रही है, और बारात जाके भी ना एक बवाल थोड़ी है, सारी बवाल है। जी जी। पहले बेटियां घर से रुखसत होती थी, अब कहां से हो रही है? देख रहे हो, ये बच्चों को भी पता है ये हरकत हमारी। कहां से हो रही है? आज होटल से हो रही है। जिस घर में शादी है उसमें ताला लगा है, उसमें भूत प्रीत घूम रहे हैं, और घर वाले होटल में। मुझे एक बात बताओ, जिसके पास जगह नहीं है उसकी तो मजबूरी, बारात को बैठा ले उसमें, बेटी तो घर से ही भेज। कितने फायदे होते हैं। जब बेटी घर से रुखसत होती है ना, तो वो छत जिसके नीचे बैठ के इसने कुरान पढ़ा था, वो दीवारें जिसने इसकी तिलावत सुनी थी, वो जमीन जो इसकी सजदों की गवाह थी, वो घर की 4 दीवारी जिसने इसे रोजे की हालत में देखा था, आज जब ये किसी के निकाह में बंध के निकलती है ना, तो छत कहती है मालिक इसका भला करना, दीवार कहती है खुदा इसे सलामत रखना, वो जमीन जिस पे सजदे किए थे वो कहती है अल्लाह आज तक ये मुझे आबाद रखती रही, तू इसके घर को आबाद फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी सारी से घर से दुआएं मिलती थी, लेकिन वहां जा रही, वहां कैमरे वाला पहले है, दूलाबाद में। एक जगह हम रात में आ रहे, कहीं से बारात लौट के आई होगी, रास्ता तंग था, गाड़ी आगे खड़ी थी, हम रुक गए, 15 मिनट हो गए,
एक साहब को कहा भाई पता करो गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही, कहने लगे दुल्हन बैठी है इसमें। हमने कहा उतर जाना चाहिए, आधा घंटा हो गया। कोई दूसरा गांव था जिससे हम गुजर रहे थे, उसने कहा नहीं अभी उसकी वीडियो बन रही है। गाड़ी में सिर्फ दुल्हन और कैमरे वाला और दूल्हा अंदर। इससे भी बड़ी बेगैरती होगी कोई हमारे लिए? डूब के मर जाना चाहिए लोगों को, ऐसे हाँ डूब के मर जाना चाहिए। जिनको खुद से पहले शोहर से पहले बीवी को कैमरे वाला देखे वो मर्द मर्द की नहीं ना मर्द है। इसलिए कि मर्द वो होता है जो इज्जत की हिफाजत के लिए बनाया गया है। जिससे अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं होती वो मर्द कहलाने का हकदार नहीं। ये कंडीशन है हमारी। 20-20 लाख की डिमांड है। लोग कहते हैं हजरत 4 बेटी है। हालात ऐसे हैं कि 10 लाख से कम कोई ले ही नहीं रहे। मुश्किल से पूरी जिंदगी में 1 बेटी भर का कमा पाया, 3 बेटियों का क्या बनेगा? कहती ये चीज देख के ना हार्ट अटैक का डर रहता है, सांसें थम ना जाएं। ओ भाई खुदा करे हम इतने बदल जाएं कि हुजूर की उम्मत पे रहम करने लग जाएं। जी जी। जालिम है वो लोग जिनकी वजह से बेटियां परेशान हैं, जिन्होंने डिमांडें बढ़ा रखी हैं। वो हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा उनको खुदा के सामने। मैं नहीं जानता कौन किसका मुरीद है, किसने किसका दामन थामा होगा। किसी का भी दामन किसी के भी हाथ में, लेकिन कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये कायनात के सबसे बड़े पीर हैं। लेकिन जानते हो रिश्ता हजरत अली से हुआ। चंद बर्तन, वही मिट्टी के बर्तन, चक्की, मुसल्ला और मशकीजा, लोटा, ये बर्तन, छाल का खजूर की गद्दा बनाया गया। बस हजरत अली को पता चला हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं। आ गए या रसूल अल्लाह जी। आपने जो काम किया मशवरा किया, आज अबू बकर से मशवरा नहीं किया, बेटी रुखसत कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया अली, फरमाया अबू बकर क्या करते? कहा हुजूर तमन्ना थी मेरी आपकी बेटी जिस शान वाली है ना, अबू बकर चाहता वैसे ही इज्जत और शान वाला जहेज मेरी तरफ से होना चाहिए। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। का हुजूर तमन्ना थी जहेज मेरी तरफ से होता, और ऐसा जहेज देता कि बादशाह भी देखते। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। हुजूर क्यों? कहा अगर मैं बेटी को जहेज दे देता तो कल जब गरीब की बेटी रुखसत होती तो जमाना ताने दे के मार देता कि ये तो सुन्नत बराबर भी काम न कर सके। फरमाया चंद बर्तन दे के इसलिए रुखसत कर रहा हूं, कल जब अमीर की बेटी अपनी दौलत अपनी शोहरत पे नाज करके जाए, गरीब की बेटी मदीने वाले की सुन्नत पे नाज करती चली जाए। वाह 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 सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर ने बेटी को लंबा जहेज नहीं दिया। और आज तो फरमाइशें आती हैं, तुम्हारे यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ तो चलता। पहले संदूक आते थे, फिर अलमारियां भी चल रहे, फिर फर्नीचर आने लगा 10 बाई 10 की अलमारी है ना, कबाड़ है। और अब तो ना लड़के वाले कहते कारीगर भेज दो कमरा नाप लेगा। ये है औकात 2 कौड़ी की लड़के वालों की। कह रहा है भेज दो जी जी। तो कह रहा है यहाँ को कबाड़ बना दो, यहाँ को फर्नीचर लगा दो, यहाँ पे बेड बना दो, इतनी जगह बच गई इसमें अलमारी बना देना। मतलब कमरा भी लड़की वाले बना के दे रहे। इससे बड़ी बेगैरती एक मर्द के लिए नहीं हो सकती। सीधी बात। जो अपनी बीवी को रहने का बिस्तर न दे सके उसे सेहरा बांधने का हक किसने दिया? और उसके बाद भी ताने तेरे बाप ने दिया क्या? सुन बे गधे, जिस प्लेट में खा रहा है ये लड़की के बाप की है। जिस बेड पे सोता है ना चौड़ा होके, ये लड़की के बाप का है।
जहां जूते उतार के रखता है ना, ये कबाड़ लड़की के बाप ने बनाया है। जहां कपड़े रखे हैं, ये लड़की के बाप का है। तेरे बाप ने क्या दिया है? औकात नहीं थी, तेरे बाप ने हाथ फैला के भीख मांगी। किसी ने 10 लाख मांगे, किसी ने 15 लाख मांगे। तू किसी अमीर का नहीं, एक भिखारी का बेटा है, एक भीख मांगने वाले सड़क छाप का बेटा है। तुझसे बड़ा इस बेटी का बाप है, जिसने बेटी के साथ साथ कई साल तक पहनने के कपड़े भी दे दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत फैजान गौसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान नौजवान कमेटी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। जी जी जी, कितने लोग थक गए जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जो नहीं थके वो बोल दे या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो। लग रहा है पीपलसाना वालों जैसे जलसा अभी शुरू हो रहा है। हाँ, अल्लाह सलामत है। खाली मौज के लिए तो नहीं सुन रहे ना, बदलेंगे इंशाअल्लाह। पीपलसाने वालों, मैं एक बात कहता हूँ, जरूरी नहीं है पूरा रामपुर बदलेगा तब आप बदलो, जी जी, पूरा हिंदुस्तान बदले तब बदलो। मैं कहता हूँ तुम बदल जाओ ताकि पूरा इलाका तुम्हें देख के बदलना शुरू कर दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है किसी भिखारी अमीर के घर बेटी भेजेंगे, हम खुददार गरीब को बेटी देंगे, भीख मांगने वाले अमीर को बेटी नहीं देंगे। और एक बात बता दो, लड़कों को पता न चल जाए, जो मांगे उसे कभी मत दो, इसलिए कि जो एक बार हाथ फैलाता वो पूरी जिंदगी फैलाता रहता है। हाथ ही फैलाता रहता है। कभी मंगनी के नाम पे, कभी तारीख के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी हल्दी के नाम पे। अब तो हल्दी भी जलकौए हो गए, सारी मेंढक लगते पूरे घर में। लिख रहा हैप्पी हल्दी। बेटे ये फेफड़े जाम हो जाए तब काम आती है, लगाए फिर रहा पूरे घर में। और दरवाजे पे लिखा हैप्पी हल्दी। क्या है? हल्दी है आज है। वो भाई हल्दी पे भी मांग रहे हैं, अब तो मेहंदी पे भी मांग रहे हैं, अब तो कह रहे ईद आ गई अभी शादी ना हुई है, कह रहे लड़के के कपड़े भेज दो। हमें क्या पता मोहताज को दामाद बना लिया हमने, अपाही जी निकला। एक बाप बूढ़ा हो जाता है बेटी जवान करते करते। आज बेटी नहीं है, कल आगे आएगी तो पता चलेगा बेटी होती क्या है। कह रहे हमारे यहाँ तो 15,000 हम है लड़के के ईद पे। क्यों? तेरा 18 फिट का है जो 15,000 के कपड़े पहने गई है। एक बाप 35 रुपए की जूतियों में जिंदगी काट देता है ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। फिर शोहर को गैरत क्यों नहीं आती है? और ना ये कंडीशन बहुत बड़े इसके नुकसानात है, बात लंबी पड़ेगी। आपसे भी गुजारिश है थोड़ी सी, ये तो मेरी बातें बेटे वालों से थी, बेटी वालों से भी गुजारिश है तुम भी थोड़ा सा नीचे मुंह करके रह लिया करो। कह रहा है ऐसे घर ढूंढूंगा जहां बेटी रानी बन के रहे। तो ये भी लड़का देखने थोड़ी जा रहा, हवेली देखने जा रहा, संगे मरमर देख के कह रहा हाँ लड़का ठीक है। अबे ये लड़का नहीं, ये पत्थर है, पत्थर है। ऐसा है एक आंख नहीं है तो कह रहा है तो चार तरफ को देख ले। वो गरीब है, पढ़ा लिखा है, कह रहा हूं आंखें छोटी बड़ी हैं। ये कंडीशन है। अभी नहुसत जानते हो क्या हुई? कोई डॉक्टर हो तो बुरा ना मानना, मैं झोला छाप की बात करने लगा। 2 दिन मेडिकल में पुड़िया बांधी, आला लटका लिया, तो लड़की वाले भी कह रहे हैं इससे रिश्ता कराओ, 5 दे देंगे कराओ। अरे मत दे, 5 रुपए मत दे, इसने कई टेढ़े कर दिए गलत इंजेक्शन लगा के। हाँ, जाड़ा बुखार का टाइम आ जा तो सबकी लग जा, जगह नहीं है अस्पतालों में। दे दबा दबा, एक की टांग ही सुखा दी पूरी, गलत सुई मार दी। क्यों? खाली पुड़ियां बांध के आगे थे। तुम भी आंखें खोल के तरह दामाद ढूंढे करो।
आला देख लिया लटका हुए, डॉक्टर हो गया, कह रहा इससे करा दो ना। अगर दामाद ढूंढना है फिर मस्जिद में ढूंढ, जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ता हो, आंखें बंद करके बेटी दे दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जो रब का हक अदा नहीं करता वो तेरी बेटी का क्या हक अदा करेगा। इसलिए सोच समझ के रिश्ते किया करो, सोच समझ के। और लड़कों, आपसे भी गुजारिश है, कह रहा मैं तो मुंबई में था, अम्मा ने देख ली, फोटो देखा मैंने, मौलाना तुम्हें दिखाओ। मौलाना बेगैरत नहीं है, इसे ना दिखा, खुद देख। मौलाना क्यों दिखा रहा। और कुछ इतने भी होते हैं ऐसे भी, पता नहीं क्या दिमाग है लोगों के, मेरी समझ में बात नहीं आती। लोग कहते हैं फ्रीडम लाइफ और अजीब बातें करते। कह रहा मेरी जो लड़की है ना, जो जिससे मेरा निकाह होगा, उसे मेरा कजिन देख के आएगा। कजिन कौन होता? खलेरा, फुफेरा, मुमेरा, चचेरा, यही होते हैं ना। बोले ये देख, अबे दुल्हन तेरी बनेगी, उसे क्यों दिखा रहा? क्या उनने पसंद कर ली तो मैंने कर ली, तू इतना बड़ा बेकार है। अब तो बेगैरती की हद हो गई, अंगूठी बनाई जा रही है। इधर लड़का, अब तो मुसलमान भी कह रहे इंगेजमेंट है, यही बोलते हैं ना भाई, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, जो बोलते हैं वो कह रहा हूं, इंगेजमेंट ही बोला जाता है ना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ऐसे ही कुछ। ये जो लेके आए ना, कह रहा मौलाना फोटो देख लिया ना तो कहोगे यार क्या बीवी मिली है मुझे। मैंने कहा मैं क्यों कहूंगा भाई, मिली तुझे, हम क्यों बात करें, फोटो में ही देख के मर गया। और हद हो गई ब्यूटी पार्लर, अल्लाह इनके शटर बंद करा दे। इन्होंने बेड़े गर्क कर रखे, देखने जाओ तो और होती है और दूल्हा बन के जाओ तो और होती है, और अगले दिन तलाक हो जाती है। क्यों? देखने गए तब भी ब्यूटी पार्लर था, दुल्हन बन के आई तब भी ब्यूटी पार्लर था, अगले दिन जब इसने मुंह धोया तो फिर समझ सकते हो। एक बच्चा कह रहा उल्टा तवा, कंडीशन यही है बेटे है? हाँ, समझ रही ना मेरी बात है? तो ये ना करो, ये ना करो। दुल्हन ऐसे ढूंढो जैसे नबी के उमर ने ढूंढी थी। कौन उमर? वो जो कुर्सी पे बैठे ना खिलाफत की तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग वाह जाते। वाह, सुभान। लोग पूछते हैं बकरी से शेर, शेर बकरी से भाग नहीं रहे? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा आज कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया है, ये नबी का उमर है। अल्लाह अकबर। बीवी कहने लगी सरताज बेटा जवान हो गया है, दुल्हन नहीं लानी है? कहा भी मैंने गौर ही नहीं किया, पता ही नहीं बच्चे कब जवान हो गए, खिलाफत से दीन के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है। कहने लगी ढूंढे ना, फरमाने लगे अच्छा तलाश करेंगे। बात आई गई हो गई। एक दिन रात में ना खिलाफत, उमूर खिलाफत अदा करते हुए चक्कर लगा रहे थे, एक गली से गुजर रहे थे, किसी घर से आवाज आई, औरत कह रही थी लल्ली दूध में पानी मिला दे। ये घर के हैं भी होता, मिला दे पानी, डट के 4 एक का बना दे। लेने जाओ तो 8 एक का है, बना दे 4 एक का। इंडिया वाले में केमिकल बहुत हो गया, समझ रहे ना? तो ये कंडीशन होती है। उसने कहा अम्मी उम्र का दौर है। माँ कहने लगी उम्र थोड़ी देख रहे हैं। तो कहने लगी उम्र तो नहीं देख रहे मगर उम्र का खुदा देख रहा है। आज ये अकीदा है हमारा, है अकीदा ये? देखो कितना पक्का अकीदा। मस्जिद में गोलक घूमती है इधर जुम्मे में, अरे बोलो यार, वो तो बोलते हैं जो जाते हैं मस्जिद में, वो बोले। मैं समझ गया कितने लोग जुम्मे में जाते होंगे। घूमती है गोलक है, आपने देखे होंगे, ऐसे निकालेगा, छांटेगा, सबसे मैला जो होगा वो निकाल के गोलक में डालेगा। जबकि 10 नोट 10-10 के हैं, सबसे मैला निकाल कर डालेगा। पूछो इन इमामों से कौन सा सितम गोलक के साथ नहीं हुआ मस्जिद की। एक नोट आधा दूसरे नोट का होता है,
और आधा दूसरे नोट का होता है, जो मिला के भी पूरा नहीं बनता है। वो कहां मिलेगा? मस्जिद की गोलक में है। और अगर डालेगा ना तो खड़का के डालेगा, पैसे दिए मस्जिद में, यही करते। और अकीदा क्या है? खुदा डर गए क्या? ना बोलो तब भी। मैं दुआ करता हूँ कि अपने कदीर मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। ये आमीन बहुत अच्छी चीज़ है। आमीन बोलता है ना, अल्लाह को याद करता रहना चाहिए, अल्लाह से दुआएं करता रहना चाहिए। अल्लाह जो है ना सुनने वाला है, बस मांगने वाला होना चाहिए। वो देने वाला है, मांगने वाला होना चाहिए। हमारी और आपकी जो जिंदगी है ना, अगर एक लम्हा निकल रहा है तो कम हो रहा है। अगर 1 सेकंड निकला तो कम हुआ, 1 मिनट निकला तो कम हुआ, 2 मिनट निकले तो कम हुए, 3 मिनट निकले तो कम हुए। जितना भी वक्त निकला वो सब का सब हमारा कम होता चला गया। हम सोचे कि यार 1 घंटा हम जी लिए तो हमने कोई अवार्ड हासिल करने का काम कर लिया। हम सोचे कि 1 घंटा या 4 घंटे या 3 साल या 2 साल हम जी लिए। हम सोचने लगे कि यार हम तो बहुत बड़े आदमी हो गए, हमारी उम्र 10 साल हो गई। हम बहुत बड़े आदमी हो गए, हमारी उम्र 20 साल हो गई। हम बहुत बड़े आदमी हो गए, हमारी उम्र 30 साल हो गई। हम बहुत बड़े मकाम पर पहुंच गए, हमारी उम्र 40 वर्ष हो गई। नहीं प्यारे, सोचो ये यार हमारी उम्र 10 साल की हो गई। सोचो जरा हमने कितनों के दिल दुखाए, सोचो जरा हमने कितनों के दिल को टुकड़े कर दिए। सोचो जरा हमने इस जबान से अपने कितने भाइयों को गाली बकी। सोचो जरा हमने इस जबान से कितने बड़ों को बेअदब बोले। सोचो इस जबान से हम जरा कितने अच्छों की बुराई हमने की। ऐसा ना करो, जब उम्र बढ़ती है ना तो गुनाह भी बढ़ते हैं। रब्बे करीम हम सबका ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन आमीन बोलिए। आमीन। बहुत सुभान अल्लाह। मैं ऐसी बोलूं अच्छा लग रहा है, बोलता रहा, सुनोगे तकदीर है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शायर कहता है कब्र में कैसे मैं कहूं कि अंधेरा होगा, आका जब सामने होंगे तो सवेरा होगा। रश्क आता है हलीमा के मुकद्दर पे हमें, रश्क आता है हलीमा के मुकद्दर पे हमें। अरे लेके आगोश में सरकार को चूमा होगा। सुभान अल्लाह। सरकार को चूमा होगा। सरकार का जवाब नहीं है, सरकार के चाहने वालों का जवाब नहीं है, और सरकार के मानने वालों का भी जवाब नहीं है। एक साहब पूछने लगे, एक आदमी साहब जमाने घर में जाते हुए बात बताओ कि जन्मदिन मनाना जायज है, जिसे हम बर्थडे बोलते हैं आम जबान में। मैं बोला क्यों नहीं मना सकते प्यारो, जब हम आप प्यारे नबी का जन्मदिन मना सकते हैं तो उम्मती अपना जन्मदिन क्यों नहीं मना सकता? मना सकते हैं, मगर प्यारो यहूदियों के तरीके पर नहीं, ईसाइयों के तरीके पर नहीं, शियाओं के तरीके पर नहीं, बल्कि जैसे हम उम्मते मुहम्मदिया अपने प्यारे मोहम्मद का जन्मदिन मनाते हैं वैसे मना सकते हो, ऐसे मना सकते हो। मैंने पूछा प्यारे ये तो बता आखिरकार जन्मदिन मनाने की वजह क्या है, चाहते क्या हो? कहा कि मेरी उम्र 30 साल हो गई। मैं बताता हूँ लोगों को मेरी उम्र 30 साल हो गई, मैं 30 बरस का हो गया। एक साहब मिले, मैंने कहा आप क्यों मनाना चाहते हो? बोला कि मेरी उम्र 40 साल की हो गई, मेरी उम्र 40 साल की हो गई, इसलिए मैं अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। प्यारो जरा हाथ दिल पर रखो और सोचो इन 40 बरस में कितने ऐसे मिनट होंगे, कितनी ऐसी घड़ियां होंगी, कितने ऐसे वक्त होंगे कि हमने अपनी जबान से अपने बाप को बुरा कहा होगा। कितनी ऐसी घड़ियां होंगी कि हमने इस जबान से, इस मुबारक जबान से हमने अपनी माँ को गलत बोला होगा। कैसी ऐसी घड़ियां होंगी, कितना खराब वो वक्त होगा, कितना खराब वो वक्त होगा इस घड़ी में हमने अपनी माँ को ऊंची आवाज से बोला होगा। कितना बुरा वो वक्त होगा इस जबान से हमने इन 40 वर्षों में हमने अपने भाई को गालियां बकी होंगी। नहीं प्यारो, ऐसा ना सोचना चाहिए, बल्कि हमको सोचना चाहिए कि अगर हमारी उम्र 40 बरस हो जाए तो हम गांव वालों को खाना तो खिलाएं, पहले मगर उस गरीब को खाना खिलाएं जिसके घर खाना टाइम पे नहीं बना करता है। मैं मानता हूँ कि जन्मदिन मना, मगर जन्मदिन मनाने का तरीका आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तू अपनी यौम पैदाइश को यादगार बना, मगर जब तुझे अपनी पैदाइश का दिन आए ना, तुझे याद होना चाहिए कि तुझे मरना है, तुझे पता होना चाहिए कि तुझे मरना है। जब तू सोचे कि मैं 40 बरस का हो गया हूँ, जब तू सोचे कि मैं 30 बरस का हो गया हूँ, तो तेरे दिल में खौफ इलाही आना चाहिए कि मैंने
30 वर्ष में जाने कितनों का दिल तोड़ा होगा, मैंने 30 वर्ष में जाने कितनों का दिल को दुखाया होगा। प्यारो एक बात बताऊं कि अगर हम 30 से 40 साल की उम्र पर पहुंच जाते हैं, मैंने देखा है दोस्ती अगर 1 साल की हो, दोस्ती अगर 2 साल की हो, दोस्ती अगर 3 साल की हो, दोस्ती अगर 4 साल की हो, अगर हमारी दोस्ती में दरार आ गई ना तो दोस्ती तोड़ देता है। मैंने देखा है प्यारो, अगर हमारी रिश्तेदारी ना 5 साल की हो या 10 साल की हो या फिर 50 साल की हो, मगर अगर दरार आ गई ना रिश्तेदार छोड़ देता है। मैंने देखा है अगर बाप से नाराजगी हो जाए ना, मैंने देखा है अगर बेटा बाप की बात न माने ना तो बाप घर से बाहर निकाल देता है 40 साल की उम्र में। मैंने देखा है अगर हमारी रिश्तेदार से लड़ाई हो गई, उसने हमको रिश्तेदारी छोड़ दी, अगर हमारी बाप से लड़ाई हो गई, बाप ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, दोस्त से लड़ाई हो गई, दोस्त ने महफिल में बुलाना छोड़ दिया, मगर ये तुम्हारे और मेरे रब की शान है कि 40 वर्षों में सुहर की नमाज का वक्त हुआ, तू सुहर की नमाज पढ़ने नहीं गया, फिर भी अल्लाह तुझसे राजी है। तू असर की नमाज पढ़ने न गया, फिर भी अल्लाह तुझसे राजी है। तूने मगरिब नहीं देखी, फिर भी अल्लाह तुझसे राजी है। तूने 40 वर्षों में अपने बाप का दिल दुखाया, मगर अल्लाह तुझसे राजी है। तूने 40 वर्षों में अपनी माँ का दिल दुखाया, फिर भी अल्लाह तुझसे राजी है। तूने 40 वर्षों में अपने दोस्त का दिल दुखाया, फिर भी अल्लाह तुझसे राजी है। काश ऐसा होता कि तेरी उम्र 40 वर्ष की होती, तुझे अयोम पैदाइश का दिन याद होता और तू सब पे कदीर की बारगाह में उसी 1 साल के लम्हे को, 1 साल की रात में मुसल्ले को बिछा देता और कहता मौला मेरा दोस्त नाराज होता था, मौला वो सस्ते में गिर जाता, सस्ते में गिरने के बाद हाथ छोड़ता और अर्ज करता है मौला मैं अगर मौला इन 40 वर्षों में मेरा दोस्त नाराज होता था, मौला दोस्ती तोड़ देता था, मौला रिश्तेदार नाराज होता था, रिश्तेदारी छोड़ देता था, मौला मोहल्ले वाले नाराज होते थे, मोहल्ले से बाहर निकाल देते थे, मौला बाप नाराज होता था, घर से बाहर निकाल देता था, मगर मौला मैंने सुबह छोड़ी तू नाराज ना हुआ, मौला मैंने असर छोड़ी फिर भी तूने खाना दिया, मौला मैंने मगरिब तोड़ी, मौला मैंने मगरिब की नमाज ना पढ़ी फिर भी तूने मुझे पीने के लिए पानी दिया, मौला मैंने हर एक गलत काम किया फिर भी तूने खाने के लिए रोटी दिया। हे मौला आज तक मैंने जितने गुनाह किए हैं उसे माफ कर दे, आज मेरी पैदाइश का दिन है, आज मेरे गुनाहों को माफ कर दे। इधर तू दुआ करता, उधर रब का हबीब कहता हे मेरे उम्मती आज तू सस्ते में बैठ के दुआ कर रहा है, रोज़े महशर में जब नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसा में हाल ना होगा, उस वक्त ये मोहब्बत कहेगा ये मेरा गुलाम है, इसको बख्श। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान रजा कादरी रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत बहुत बेशक माशाअल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है। बोलो ये हमारे मामू हैं, जब हम छोटे से थे हमसे तकरीर हल्के हल्के आते थे, शुरुआत में हमको बुलाते थे। आज हमारे पास इनका फोन आया तो सालों के बाद तो हमने मजाक में कह दिया मम्मू क्या दोगे, तो मम्मू बोलने लगे हम फोन पे करेंगे, अब भी नजर आना फोन पे करेंगे इंशाल्लाह, आप दे रहे हैं ये फोन पे में डालेंगे, है ना। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे साथी भी है और मामू भी है, बोलो सुभान अल्लाह। ये जो अल्लाह तो होता है, बहुत बंदा आना चाहिए अल्लाह की बात, जाते नहीं है हम, वो देने वाला है, वो बख्शने वाला है, वो अता करने वाला है। यार जाए तो हम, मांगे तो हम, उसकी चौखट पे गिड़गिड़ाए तो हम, सस्ता तो करें हम, उसकी बातों पे अमल तो करें हम, कुरान तो पढ़े हम, नमाज तो पढ़े हम, नहीं पढ़ते नमाज, नहीं रखते रोजा, नहीं करते शरीयत मुस्तफा पे अमल। मैंने देखा है कि कितने ऐसे नौजवान है जो बाप को गाली बकते हैं, बाप को घर से बाहर निकालते हैं। अल्लाह, मैंने देखा गए लोग उस बाप को घर से बाहर निकालते गए जो बाप अगर 300 रुपए की दिहाड़ी करता है ना, 300 या 400 रुपए की, और बेटा मांग ले 500 रुपए के जूते। कसम जात के प्यारे जिसने आपको मुझे बनाया है, ये बाप की मोहब्बत होती है, बड़े बाप की हिम्मत होती है। सेठ से जाकर कहता है मुझे 2 दिन के पैसे चाहिए, मेरे बेटे को आज 500 रुपए के जूते पहना जी। बाप की मोहब्बत है, तूने बाहर को छोड़ दिया, तूने बाहर से गालियां बक के बाहर निकाल दिया। ऐसा न करना, इनकी मोहब्बत जब पता लगती है जब बाप घर से बाप नहीं रहता, बाप गुजर जाता है, बाप का इंतकाल हो जाता है, बाप की अजमत तब पता लगती है। जब घर में बढ़ते हैं ना तो घर काटने को दौड़ता है।
मैंने देखता है जिसका वालिद नहीं होते, अगर घर में जाता है ना, घर में वो देखता है कोने झांकता है, कमरे झांकता है, बाप मुझे नजर आता है तो नीचे मुड़ी करके रोता है। मैं कहता हूँ अब रोता है, जब जिंदा थे जब क्यों नहीं रोया? अब रोता है जब जिंदा थे जब क्यों नहीं रोया? जब क्यों न कहा है वालिद मुझे माफ कर दो? मैं कहता हूँ नहीं प्यारो, ये बाप का दिल मत तोड़ा करो। ये बाप बड़ी अजमत वाले हुआ करते हैं, ये माँ बाप बड़े अजमत वाले हुआ करते हैं। अगर वालिदैन दुआ कर देना लोगों की किस्मत बदल जाती है। अगर वालिदैन दुआ कर देना शराबी जन्नती बन जाता है। अगर वालिदैन दुआ कर देना, अगर बेनमाजी है जन्नती बन जाता है। वालिदैन की आओ मैं तो आओ, वालिदैन के पास दुआ तो कराओ। वालिदैन बहुत अजमत वाले हुआ करते हैं। आपने देखा है अगर माँ गोदी लेती है ना माँ, तो यहाँ पर उठाती है, यहाँ उठाती है। ये बाप बहुत अजमत वाला है, बाप को समझो तो। माँ रोती है सबके सामने, बाप रोता है अंदर जाके। मालूम है क्यों? अगर बाप रो गया तो तुझे संभालने वाला, तेरे घर को संभालने वाला कौन होगा? बाप का दिल न दुखाया करो। आपने देखा है माँ जब गोदी लेती है तो यहाँ लेती, उठाती है तो यहाँ उठाती है। मालूम है क्यों उठाती है? कहने की कोशिश करती है बेटी जहां तक मैं देख रही हूँ वहां तक तू देख, जहां तक मैं देख रही हूँ बेटा तू वहां तक देख। मगर बाप ये कंधे को उठा के बताता है कि बेटा जहां तक मैं नहीं देख रहा वहां तक देख, मैंने तुझे कांधे पे उठा लिया। ये बाप की मोहब्बत है, बाप से तो मोहब्बत करो। बाप कांधे को उठा के बताता है बेटा वहां देख जहां तक मैं नहीं देख रहा। बाप आगे तक का दिखाने की कोशिश करता है। बाप का दिल ना दुखाया करो, माँ का दिल ना दुखाया करो। मैंने देखा अपनी माँ बहनों को देखा, अगर बचपन में बेटी की तबीयत खराब हो, हमारा और आपका माहौल भी, हालांकि मैं तकरीर आपको हंसा भी सकता हूँ और मैं चीख के ये भी बता सकता हूँ कि मैं मुकर्रिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बड़े बड़े दिल से करता हूँ, अल्लाह का फजल और करम है। मगर मेरे भाई एक बात बताऊँ आपको, चीखने चिल्लाने से हंसाने से आपको मिलेगा कुछ नहीं, ना मुझे मिलेगा। रोजे महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। मुझसे भी सवाल होगा, आपसे भी सवाल होगा, आपसे भी पूछा जाएगा। आप अपना वक्त दे करके वहां बैठते थे, ये बताओ क्या सीखा? मुझसे भी पूछा जाएगा। कादरी जिस वक्त लोगों के पास बात करने का वक्त नहीं था भाई से, जिस वक्त लोगों के पास माँ से बात करने का वक्त नहीं था, उस वक्त लोग तुम्हारे पास बैठते थे। ये बताओ तुमने क्या बताया? मुझसे भी पूछा जाएगा। इसलिए कहता हूँ हाथ जोड़ के अमल करके जाना, अमल करके जाना। मैंने देखा है मेरी बहन अगर तबीयत खराब हो जाए ना बेटे की, तो पहले तो इलाज कराते हैं माँ बाप, पहले तो इलाज कराते हैं माँ बाप, फिर भागते हैं, फिर भागते पखंडी पीर के पास जिससे नमाज का तरीका नहीं पता, फिर भागते उस पैर के पास जिसे अत्तहियात याद नहीं, जिसे सूरह फातिहा याद नहीं, जिसे सूरह इखलास याद नहीं, मगर कुछ देते था बहन लेके आ जाती है। मैं कहता हूँ मेरी बहनों ये पीरों पे न जाओ, ये पैरों पे न जाओ। मेरी बहनों मैं कहने की कोशिश करता हूँ, जब जब तेरे बेटे की तबीयत खराब होना, बीबी ज़हरा की सुन्नत, बीबी ज़हरा की सीरत पे अमल करना। कसम उस जात की जिसने तुझे और मुझे बनाया है, तेरी भी जिंदगी सबर जाएगी और बेटे की भी जिंदगी सबर जाएगी। आओ सुनो तो जरा, जब बीबी ज़हरा के बच्चों की तबीयत खराब होती थी तो बीबी ज़हरा करती क्या थी? आज हमने देखा है मेरी बहन के अगर बेटे की तबीयत खराब हो जा, फला डॉक्टर के पास लेके जाएगी, फला डॉक्टर के पास लेके जाएगी, फला हकीम के पास लेके जाएगी, फला मियाँ के पास लेके जाएगी। हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ ए मेरी माँ बहनों, जब बेटा बीमार हो, जब बेटा लाइलाज हो जाए, जब बेटे को किसी की दवाई न लगे ना, जब बेटे को हर एक डॉक्टर न पास कर दे, तो मेरी बहन तू घर में मुसल्ला बिछाना, तो रकात नफिल पढ़ना और दुआ करना। ए मेरे मौला तू ही देने वाला है, मेरा मौला तूने ही मुझे बेटे की दौलत से नवाजा है। ए मौला तू ही अता करने वाला है, ए मौला तू ही खिलाने वाला है, ए मौला तू ही सुलाने वाला है, ए मौला तू सब कुछ देने वाला है। ए मौला तूने ही दिया है नन्हा सा चांद, ए मौला तूने ही दिया है जिगर का टुकड़ा, मगर मौला आज मैं तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ मौला, तुझे प्यारे हबीब का वास्ता है मौला। आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है, हर एक डॉक्टर ने मना कर दिया है, ए मौला मैं तेरे लिए, मैं अपने बेटे की जिंदगी के लिए 2 रोजे रखूंगी, 2 रोजे रखूंगी। आज ये दुआ कर रही है, कल बीबी फातिमा ने दुआ की थी, कल हजरत अली ने दुआ की थी, इमाम हसन और हुसैन की जब तबीयत खराब हुई थी ना, तो आज का भक्ति में ऊपर नहीं, बीबी ज़हरा ने देखा दवाई नहीं लग रही, मुस्लिम को बिठा लिया, अली बैठे हैं, अली बैठे हैं, नबी की बेटी, कितना प्यारा मंजर होगा। बैठे दोनों और कहा मौला आप हमारे बेटे को
इलाज नहीं लग रहा, दवाई नहीं लग रही है मौला, दुआ मौला अगर ठीक हो गए तो 2 रोजे रखेंगे, 2 रोजे रखेंगे। जब देखा कि आपकी तबीयत ठीक हो गई, हसन हुसैन की मुसल्ले को बिछाया, 2 रोजे पूरे हो गए। क्या कहा? 2 रोजे पूरे हो गए। और इधर देखा इमाम हुसैन की तबीयत ठीक हो गई, तबीयत ठीक हो गई। कहने का मकसद ये है, ए मेरी बहन, जब तेरे बेटे की तबीयत खराब हो जाए, जब तेरे शौहर की तबीयत खराब हो जाए, जब तेरे भाई की तबीयत खराब हो जाए, जब तेरे घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो मेरी बहन किसी पीर के पास जाने से पहले, किसी मुल्ला के पास जाने से पहले, किसी झूठे के पास जाने से पहले मुसल्ला बिछा लेना और दुआ करना और कहना, मौला जैसे तेरे नबी की बेटी ने तेरी मां में दुआ की थी, आज उसकी कनीजों की कनीज दुआ कर रही है, मौला तुझे फातिमा का वास्ता मेरे और शौहर की, मेरे बेटे की तबीयत ठीक कर दे। कसम साथ के प्यारे मुसल्ले से नहीं होते, दुआएं कबूल हो जाएंगी, दुआएं कबूल हो जाएंगी। अमल तो करो, सोचो तो करना क्या है, समझो तो मगर नहीं करते। बाप कभी दुखाते, माँ कभी दुखाते, बातें सुनो, तकरीर खत्म करो। हमने देखा जुहर की नमाज पढ़ने लगता है ना, अगर बेटा असर पढ़ने लगे, मगरिब पढ़ने, नमाज का मन कर रही, नमाज पढ़नी चाहिए। सबसे अहम इबादत नमाज है, ख्याल रखना, सबसे अहम इबादत नमाज है। मगर मैंने देखा है बेटा जुहर पढ़ने लगे, असर पढ़ने लगे, मगरिब पढ़ने लगे, सना याद नहीं, सूरह फातिहा याद नहीं, सही तरीके से कुछ नहीं याद नहीं, सजदे मार रहे, दबा के सब कुछ कर रहा है। मगर अगर बाप बीमार है, बाप को खांसी उठ रही है, बेटा जोहर की नमाज पढ़ रहा है, बाप चारपाई से लगा हुआ है, बेटा बाप से नहीं पूछता। मालूम है कहा जाता, अजमेर शरीफ, कलिया शरीफ, देवा शरीफ, मक्कनपुर शरीफ, ये हमारे क्षेत्र से रामपुर मुरादाबाद हमने देखा बस जाती है पूरी पूरी। बाप चारपाई पे लेटा है, बेटा अपनी बहू के साथ अजमेर शरीफ का सफर करता है। बाप बीमार है, माँ बीमार है, बेटा कलिया शरीफ जा रहा है। ना यार, हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ प्यारो, ऐसा ना करा, ऐसा ना करना, ऐसा ना करना। कृपया करके अपने बाप के कदम चूमना, फिर दुआ करना। कृपया करके अपनी माँ का कदम चूमना, फिर दुआ करना। एक वाकया सुना, हजरत बायती बस्तामी को कौन नहीं जानता, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। अल्लाह के बहुत बड़े वली है। आज हमने देखा कि माँ अगर कहते ना बेटे से कि बेटा बेटा तू मौलवी बन जा, बेटा मदरसे से भाग के आ जाता है। मगर देखो बायती बस्तामी से कहा, बेटा जाओ आलिम बनो, जाओ कारी बनो, जाओ मुफ्ती बनो, जाओ मौलाना बनो। हजरत बायती बस्तामी आलिम बन के आए, हाफिज बन के आए, कारी बन के आए, मौलवी बन के आए। आने के बाद कहा, माँ तूने कहा मैं हाफिज बन जाऊं, माँ मैं हाफिज बन गया। माँ ने कहा बेटा आगे बताओ। बेटा माँ तूने कहा मैं कारी बन जाऊं, माँ मैं कारी बन गया। माँ तूने कहा मैं आलिम बन जाऊं, माँ मैं आलिम बन गया। माँ तूने कहा मैं फाजिल बन जाऊं, माँ मैं फाजिल बन गया। मगर माँ मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक ख्वाहिश है। माँ ने कहा मेरे नूरे नजर, मेरे लक्के जिगर, ये तो बता तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी तमन्ना क्या है। जब तेरी बात पूछी ना, कहा बायूनी बस्तानी, कहा बायूनी बस्तानी ने, माँ तमन्ना पूछती है, माँ ख्वाहिश पूछती है, माँ मेरे दिल के राज जानना चाहती है। माँ ने कहा नूर नजर, जब से तू पैदा हुआ है ना, तेरी हर एक बात को समझती हो। नूर नजर, जब से तू पैदा हुआ है, मैं जान जाती थी। जब मुझसे बोलना नहीं आता था, जब तुझको भूख लगती थी, मैं समझ जाती थी। जब तुझसे चलना नहीं आता था, तो चलने की कोशिश करती थी। नूर नजर, मैं तुझको पकड़ के चलाती थी। नूर नजर, जब तुझको खांसी आती थी, मैं समझ जाती थी कि मेरा बेटा खांसने वाला है। जब तुझको प्यास लगती थी, बेटा तू कहता नहीं था, मगर मैं तुझको फिर भी पानी पिलाती थी। मगर मेरे नूर नजर, आज तू बड़ा हो गया है, आज तेरे दिल के राज जानना मेरी बस की बात नहीं है। मगर प्यारे ये तो बता तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी तमन्ना क्या है। जब इतनी बात कही ना, बायती बस्तामी ने कहा, माँ जो सोने के बाद तुझे भी उठाता है, जो खाना खिलाने, जो भूख लगती है तुझे भी खिलाता है, जो प्यास लगती है तुझे भी पिलाता है। मौला माँ मैं सिर्फ की इबादत करना चाहता हूँ। बायती बस्तामी ने जब अपनी माँ से इतनी बात कही ना, माँ ने कहा बेटा साफ साफ कहना क्या चाहता है। बायती बस्तामी ने कहा, माँ मैं सिर्फ की इबादत करना चाहता हूँ। इसने तुझे भी दुनिया में भेजा है, इसने मुझे भी दुनिया में भेजा है, इसने आदम को भेजा है, इसने मूसा को भेजा है, इसने ईसा को भेजा है, इसने दाऊद को भेजा है, इसने सुलेमान को भेजा है। माँ मैं सिर्फ की इबादत करना चाहता हूँ, इसने कायनात का सर्रा सर्रा बनाया है। कहा बेटा जब चला जा। हजरत
बस्तामी प्यारे गौर से सुनना, जंगल में निकल जाते हैं, जोहर की नमाज का वक्त होता है, जोहर की नमाज पढ़ते हैं, असर की नमाज का वक्त होता है, असर की नमाज पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज का वक्त होता है, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, ईशा की नमाज का वक्त होता है, ईशा की नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज का वक्त होता है, फजर की नमाज पढ़ते हैं। एक दिन हो गए रब की इबादत करते करते, एक दिन के बाद 2 दिन हो गए रब की इबादत करते करते, 2 दिन के बाद 3 दिन हो गए रब की इबादत करते करते, भूख लगी, चीख मार के पुकारा, है कोई खाना देने वाला, है कोई पानी देने वाला। जब आवाज लाई ना तो कभी दक्षिण दौड़ते थे, कभी पूरब दौड़ते थे, कभी पश्चिम दौड़ते थे। जब कोई खाना देने के लिए नहीं मिलता, जब कुछ खाना खाने के लिए नहीं मिलता, जब कुछ पीने के लिए नहीं मिलता, तो उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जिसके नीचे रब की इबादत कर रहे थे। फिर चीख मार के पुकारा माँ को, जो सुनने से पहले खाना पेश कर देती थी, जो बोलने से पहले पानी ला कर देती थी। उस माँ को जब पुकारा, माँ को आवाज लगी तो माँ कैसे आती? मस्जिद बस्तामी जंगल में है प्यारो, जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है, जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं। जब भूख बर्दाश्त ना हो सकी ना, चारों तरफ तोड़ते थे जंगल में, कुछ नहीं मिलता तो नजर नहीं उसी पेड़ की तरफ को, इस पेड़ के नीचे बैठ करके रब की इबादत कर रहे थे। उन्हीं पेड़ों के पत्तों को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद खाते हैं, फिर रब की इबादत करते हैं। फिर जब प्यास लगी ना, चीख मार के पुकारा, है कोई पानी देने वाला, है कोई प्यास बुझाने वाला। जब कोई नहीं आया ना प्यास बुझाने के लिए, जब कोई नहीं आया खाना देने के लिए, तो उन पेड़ों के पत्तों को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उन्हें पीसते हैं, पीसने के बाद उनका रस निकालते हैं और फिर पीते हैं, फिर रब की इबादत करते हैं। आज हमने देखा है, अगर हमें भूख लगे ना तो हम जोर की नमाज पढ़ने नहीं जाते, अगर हमें प्यास लगे ना तो हम असर पढ़ने नहीं जाते, अगर हमें भूख सताने लगे ना तो हम ईशा नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ प्यारे, कितनी भी भूख लगे, आज कहते हैं वली नहीं बनते, मैं कहता हूँ वलियों के तरीके तो अपनाओ, तभी तो वली बनोगे। देखो अल्लाह बहुत बड़े वली है, मस्जिद बस्तामी पेड़ों के पत्ते खा रहे हैं, पूरा 1 महीना हो गया पेड़ों के पत्ते खा खा कर इबादत करते करते, 2 महीने हो जाते हैं पेड़ों के पत्ते खा खा कर इबादत करते करते, 2 महीने के बाद पूरे 1 साल हो जाते, 1 साल हो गया उनकी इबादत करते करते, पेड़ों के पत्ते खाते खाते। 1 साल के बाद 2 साल होते हैं, 2 साल के बाद 3 साल होते हैं, 3 साल के बाद 4 साल होते हैं, 4 साल के बाद 5 साल होते हैं, 5 साल के बाद 6 साल होते हैं, 6 साल के बाद 7 साल होते हैं, 7 साल के बाद 8 साल होते हैं, 8 साल के बाद 9 साल होते हैं, 9 साल के बाद 10 साल होते हैं, 10 साल के बाद 11 साल होते हैं, 11 साल के बाद 12 साल होते हैं। जब पूरे 12 साल हो गए ना, यजीद बस्तामी को आई उस माँ की याद जो खुदरा खाती थी, यजीद को खिलाती थी, जो खुदरा पीती थी हजरत यजीद को पिलाती थी, जो खुद गीले में सोती थी हजरत यजीद बस्तामी को सूचे में सुलाती थी। जब उस माँ की याद आई ना, यजीद बस्तामी दिल में अजीब सा ख्याल लेके आए, यार वो माँ जिंदा भी होगी। जब उससे बोलना नहीं आता था, जिस माँ ने बाप कहना सिखाया था कि वो माँ जिंदा भी होगी, जब उससे भाई कहना नहीं आता था, जिस माँ ने भाई कहना सिखाया था कि माँ जिंदा भी होगी, जब उससे पानी बोलना नहीं आता था, माँ ने कहा था बेटा ये पानी है, जब उससे खाने का नाम नहीं आता था, माँ ने सिखाया था बेटा ये खाना है, क्या माँ जिंदा भी होगी? कहा पता नहीं है, पता नहीं है। दिल रंजीदा हो गया। वैसे हिंदुस्तानी इसी सोच में घर की तरफ निकलते हैं, निकलते गए, जब देखा एक टूटा हुआ दरवाजा है, इसमें एक सुराख है, सुराख में से रोशनी नजर आई, तो हिंदुस्तानी समझ गए प्यारो कि हाँ उसी घर में चिराग जला करता है, इस घर में कोई जिंदा रहा करता है। समझ जाते हैं कि वो माँ जिंदा है, इसने बोलना सिखाया था, वो माँ जिंदा है, इसने चलना सिखाया था, वो माँ जिंदा है, इसने खाना सिखाया था। समझ गए। दरवाजे से खड़े होकर देखा कि बूढ़ी खातून इससे चलना नहीं आता था, वो चल रही है गंडक के, मगर उसके हाथ में कुछ है। देखा गौर से, एक लोटा था, हजरत यजीद बस्तामी की माँ वुजू कर रही है। ये सोच बेटा दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार करने लगा, यार मैंने तो 12 साल रब की इबादत की है, पेड़ों के पत्ते खाने के बाद ऐसा न हो मेरी माँ मुझे 12 साल के बाद देखे और रब की इबादत को भूल जाए, ऐसा न हो मेरी माँ 12 साल के बाद मेरी आवाज को सुने और रब की इबादत को भूल जाए। यजीद बस्तामी दरवाजे पे खड़े कर जाते हैं। अब अपने दिल पर हाथ रखो और जरा जहन से सोचो, मेरे प्यारे आपका भाई या मेरा भाई, आपका बेटा या मेरे बाप का बेटा सऊदी अरब चला जाए, ये दुबई चला जाए, जब तक वीडियो कॉल पे आपका बाप या मेरा बाप बात नहीं कर लेता है, जब तक सुकून से नहीं बैठता
जाता है आपकी माँ या मेरी माँ जब तक फिर के कोल पे चेहरे की आवाज नहीं सुन लेती है, जब तक सुकून से नहीं बैठती है, जरा ख्याल करो उस माँ के दिल का आलम क्या होगा जिसने 12 साल तक अपने बेटे के चेहरे को न देखा होगा। उस माँ के दिल का आलम क्या होगा जिसने 12 साल तक अपने बेटे की आवाज को न सुना होगा। तो यसीन और बेटे के दिल का आलम क्या होगा इस बेटे ने 12 साल तक अपनी माँ के चेहरे को न देखा होगा। और उस बेटे के दिल का आलम क्या होगा जिसने 12 साल तक अपनी माँ की आवाज को न सुना होगा। मगर बेटा 12 साल के बाद आया है, फिर भी दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रहा है कि माँ सजदा कर रही है सोच के कि मैंने तो 12 साल की इबादत की है, ऐसा न हो मेरी माँ मुझे 12 साल के बाद देखे और अपनी इबादत को भूल जाए। तो बेटा 12 साल के बाद आया है, माँ खड़ी हुई है, बेटा देख रहा है, वह सस्ते में है। तो बेटा 12 साल के बाद आया है, वो दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रहा है, वह कायदे में है। तो बेटा 12 साल के बाद आया है, वो दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार करता है। ये माँ की मोहब्बत होती है। आपका दोस्त है, मेरा दोस्त, 3 साल या 4 साल अगर आपसे बात न करे ना, आवाज को भूल जाता है, चेहरे को भूल जाता है। मगर देखो बेटा 12 साल के बाद आया है, फिर भी सिर्फ माँ ने दरवाजे की आहट सुन रहा है और आहट सुन के कहा ए बेटा 12 साल के बाद आए हो, फिर भी दरवाजे पे खड़े हो, अंदर आ जाओ। तो भाई अजीब बस्तामी ने जो 12 साल के बाद अपनी माँ के चेहरे को देखा, चीख मार के रोने लगे। लोगों कहा माँ मैंने 12 साल तक तेरी आवाज को ना सुना था माँ, 12 साल तक तेरे चेहरे को ना देखा था माँ, मगर तू आहट से पहचान नहीं माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। इधर भाई बस्तामी चीख मार के गले से लग जाते हैं। उधर माँ कहती है बेटा ये तो बता तू 12 साल रहा क्या, बेटा ये तो बता तूने 5 साल खाया क्या। जब माँ ने इतना पूछा भाई बस्तामी चीख मार के रोते हैं और कहते हैं माँ खाने को मत पूछ, माँ पीने को मत पूछ, माँ जब मुझे भूख लगती थी माँ तू खाना दे देती थी, मगर मैं जब माँ रब की इबादत कर रहा था, माँ जब भूख लगती थी मैं तुझे पुकारता था माँ, कोई खाना देने नहीं आता था माँ, मैं पेड़ों के पत्ते खा लेता था माँ, मैंने ऐसे रब की इबादत की है। जब इतनी बात सुनती है माँ चीख मारने लगती है और कहती है मेरे रखते जिगर तूने 12 साल तक पेड़ों के पत्ते खाए हैं, ए मेरे नूर नजर तूने 12 साल तक पेड़ों के पत्ते का रस पिया है, ये तो बता दे ए माँ के दिल की चैन, ए माँ के जिगर के टुकड़े, ए माँ के दिल का सुकून, ए माँ के दांत के नूर, ए माँ की आंखों के नूर, ये तो बता बेटा क्या तुझे कुछ मिल गया है। आपका भाई या मेरा भाई कई मेहनत मजदूरी के लिए चला जाए तो आपका बाप भी पूछता है, मेरा बाप भी पूछता है, मेरी माँ भी पूछती है, आपकी माँ भी पूछती है। वही बस्तामी की माँ पूछ रही है क्या बेटा कुछ मिल गया है। वही बस्तामी चीख मार के रोई माँ मुझे मालूम नहीं है, माँ मुझे मालूम नहीं है। माँ का दिल थक जाता है, मुसल्ले को उठाती है, हाथों को बुलंद करती है और कहती है मौला तुझे हसनैन करीमैन का वास्ता, मौला तुझे नजर के रहू का वास्ता, मेरे बेटे ने खाना न खाया है, मेरे बेटे ने पत्ते खाए हैं, मेरे बेटे ने पानी न पिया है, मेरे बेटे ने पत्तों का रस पिया है। ए मौला तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता मेरे बेटे को 12 साल की इबादत के बदले में कुछ अता कर दे। मौला तुझे नजर के रहू का वास्ता मेरे बेटे को 12 साल की इबादत के बदले में कुछ अता कर दे। इधर माँ दुआ को खत्म करती है और पूछती है उस यजीद से, यजीद ने 12 साल पेड़ों के पत्ते खाने के बाद, इस यजीद ने 12 साल पेड़ों के पत्ते का पीने के बाद जिससे कुछ ना मिला था, वो पूछती है ए बेटा क्या अब कुछ मिल गया है। तो यजीद कहते हैं माँ हाँ, जो 12 साल की इबादत में ना मिला था वो तेरी दुआ के बाद मिल गया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा कि माँ जो 12 साल की इबादत में ना मिला था वो तेरी दुआ के बाद मिल गया है। हाथ रखो, हमने कब कब माँ को गालियाँ पकी होंगी, हमने कब कब बाप को घर से बाहर निकाला होगा। हमने देखा है
कि बेटा अगर बाप का इंतकाल हो जाए ना, बेटा कब तक कब्रिस्तान जाता है मालूम है? जब तक 10वां या 20वां या 40वां नहीं होता। कहता हूँ नहीं प्यार, ये बाप इंतजार करता है जिसके बेटे मर जाते हैं, अपनी बाहर चले जाते हैं ना, अगर कोई पड़ोसी जाता है कब्रिस्तान से, मैं तो बाप कहता है ए फला की नूरे नजर, ए फला की लगते जिगर, मेरे नूरे नजर से कह देना बहुत दिन हो गए उसका चेहरा देखे हुए, कब्रिस्तान नहीं आया है, भेज देना। माँ कहती है चीख मार के, ए फला के बेटे, ए फला के लाल, मेरे बेटे से कह देना बहुत दिन हो गए उसकी आवाज सुने हुए, मेरी कब्र पे आगे दर सूर्य पाताल पड़ दे। मैं कहता हूँ प्यारे बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, हमने देखा है लोग ससुरालों के चक्कर लगाते हैं, लोग सिनेमा हॉल के चक्कर लगाते हैं, जो रिश्तेदारियों में जाते हैं। अगर ईद त्योहार हो जाए ना, मेरा लगते जिगर, मेरा नूरे नजर भाई, मेरा प्यारा भाई अपनी ससुराल जाना नहीं भूलता। मैंने देखा है कहीं बाहर से आए तो मेरा नूरे नजर, मेरा लगते जिगर अपनी खाला घर जाना नहीं भूलता, मेरा प्यारा भाई अपने नाना घर जाना नहीं भूलता, मगर भूल जाता है इस बाप के दफन को, भूल जाता है इस माँ के दफन को, भूल जाता है इस बाप के चेहरे को, भूल जाता है इस माँ के चेहरे को जो खुद ना खाती थी, लाल को खिलाती थी, भूल जाता है इस बाप के चेहरे को जो बाप खुद छोटी कमीज पहनता था मगर बेटे को अच्छा लिबास पहनता फिराता था। मैं हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूँ प्यारों, जब बाहर जाओ ना खाला के घर बाद में जाना, जब बाहर से आओ ना मामू के घर बाद में जाना, जब बाहर से आओ ना अपनी ससुराल बाद में जाना, जब बाहर से आओ ना अपने सालू के घर चक्कर बाद में लगाना। पहले इस बाप की कब्र पे खड़े होकर बाधा पढ़ लेना, इस बाप ने तुझे मेहनत करके पाला है। पहले इस माँ की कब्र पे खड़े होकर बाधा पढ़ लेना। जो माँ 9 महीने कोख में रखने के बाद बड़ी तकलीफ के साथ तुझे जन्म दिया है, जब 2 या 3 किलो का पत्थर हमारी पीठ पे बांध दिया जाए और हमसे कहा जाए ना जाओ जरा घर का काम करो, कसम उस साथ की प्यारों आपसे झाड़ू नहीं लग सकती, आपसे कोई वजन नहीं उठ सकता, क्योंकि 2 किलो का पत्थर हमारी पीठ से बंधा हुआ है। कुर्बान जाओ अपनी माँ की हिम्मत पर, कुर्बान जाओ अपनी माँ की इज्जत पर, कुर्बान जाओ अपनी माँ की हिम्मत पर। आपका वजन 2 या 1.5 किलो था, आप पेट में थे, माँ अगर बाप को भूख लग रही थी, माँ जब भी खाना बना के दे रही थी, तुम्हारे चचा को भूख लग रही थी, माँ जब भी खाना बना के दे रही थी, तुम्हारे भाई को कपड़े धोने की जरूरत थी, माँ तुम्हारे भाई को कपड़े धो के बना रही थी। अरे प्यारे अगर तू आज बाहर से जाए याद कर लेना उस माँ को जो 9 महीने कोख में रखने के बाद बड़ी तकलीफों के साथ जिसने तुझे जन्म दिया था, अगर कसम उस साथ की जिसने आपको मुझे बनाया है, अगर बाहर आने के बाद तू खाला के घर लग गया, तू मामू के घर लग गया, तू दादा के घर लग गया, तू अपने किसी रिश्तेदार के घर लग गया, और अगर अपनी माँ की कब्र में बाधा पड़ ली कसम उस साथ की जिसने आपको मुझे बनाया है, माँ कब्र में से दुआ करेगी, बाप कब्र में से दुआ करेगा, तेरे काम बिगड़े बन जाएंगे और मेरे नबी का फरमान पूरा हो जाएगा। मेरा नबी फरमाता है अरे मेरी दुआ जैसे मेरे उम्मती के लिए है वैसी ही वालिदैन की दुआ उनकी औलाद के लिए। ये कहा जाता है, ये तो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है लोह कलम, ये जहाँ चीज क्या है बाप से मोहब्बत किया करो। ये हमारे मामू है, जितना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह उतना कम है, आप दे सकते कोई बुराई नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि नजराना देना जो है मेरे नबी की सुन्नत। हाँ हाँ, और बोलो सुभान अल्लाह, और बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा और सुनाओ, ये तकलीफ खत्म आप बताओ। अच्छा आप बताओ, आप बहुत शुरू चने पन्ने पड़ रहे हैं एकदम। अच्छा आप बस यही बात सुनना चाहता हूँ। देखिए मैं बस यही चाह रहा था बहुत देर। बोलो सुभान अल्लाह, और बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे एक बात बताऊं तो नबी की महफिल जितनी हो उतनी कम है ना, जितनी हो उतनी कम है, और हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा ज़मीर है। जब तक इजाजत देगा, जब तक पढ़ेंगे, जब तक जिस्म में जान है, जब तक उनका जिक्र करेंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका करते जाएंगे, जा में जब तक जा है नाम उनका लेते जाएंगे, अरे ज़बान में जब तक ज़बा है हम चर्चा उनका करते रहेंगे। कहता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है लोहो कलम तेरे है, लोहो कलम तेरे है। अच्छा एक बात मैं आपसे करूं, आखिरी बात है, 11 बजे
मुझे यूट्यूब पे सुन लेना, मेरे भाई बहुत पसंद है और इंशाल्लाह कभी सुन लेना, बुला लेना, सुना दूंगा, थोड़ी देर में सुनना है ना, फिर मैं कोई बात नहीं, आपसे बात बस बातचीत करने आया हूँ। शायद कि मेरे दिल का जो दर्द है वो हो जाए, आपका जो दिल का दर्द है वो हो जाए, और शायद कि एक से एक मशवरे से बात बन जाए। मशवरा भी ज़रूरी होता है ना। मैंने देखा है लोग मशवरे देते हैं, अगर कोई दोस्त किसी दोस्त से मशवरा लेने लगेगा तो दोस्त उसकी मजाक बना ना, प्यार मजाक ना बनाया करो। मैंने देखा कुछ गरीब आदमी किसी अमीर से मशवरा ले तो अमीर आदमी मजाक बनाता है। मैंने देखा है अगर किसी के जिस्म पे फटा हुआ कपड़ा हो और वो मशवरा देने लगे सेठ साहब से, तो सेठ साहब मजाक बनाते, नहीं प्यारे दौलत देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। अरे वो दौलत दे सकता है तो ले भी तो सकता है, वो जान दे सकता है, जान ले भी सकता है, वो जबान दे सकता है, जबान छीन भी सकता है, वो आंखों में रोशनी दे सकता है तो छीन भी सकता है, वो कानों को समाप्त करने की ताकत दे सकता है तो छीन भी सकता है, वो टांगों में चलने की कुव्वत दे सकता है तो छीन भी सकता है, वो हाथों को चलाने की कुव्वत दे सकता है तो छीन भी सकता है। यारो किसी का दिल ना दुखाया करो, जब कोई मशवरा लिया करे ना तो उसकी मजाक मत बनाया करो। एक बात बताओ, ये गरीब जो होते हैं ना अल्लाह के लिए बड़े प्यारे होते हैं, जिनके जिस्म पर कपड़ा नहीं होता ना वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ना हजरत जिब्रील से दोस्ती हो, क्या हुई? दोस्ती हो गई। दोस्ती आज हमारी होती है। हमने देखा अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो हम करते प्यारों को सबीला हाल में चलेंगे, हम करते प्यारे हम उस जगह पे चलेंगे, फला जगह पे सर्कस लगा है। मैं कहता हूँ नहीं प्यारो, जिंदगी जब तुम्हारी सर्कस बन जाएगी, कृपया करके सर्कस, जिंदगी तुम्हारी समीना हाल बन जाएगी, कभी समीना हाल नहीं जाया करो। समझ रहे? समीना हाल किसको कहते हैं? पिक्चर हाल को कहते हैं, जिसे आज लोग देखते हैं ना, समीना हाल कहते हैं उसे। कभी पिक्चर हाल बन जाया करो, तुम्हारी जिंदगी पिक्चर हाल बन जाएगी। हमने देखी है नौजवानों की जिंदगी पिक्चर हाल बनता हुई। मैंने देखा है जो नौजवान माँ बाप को फॉलो नहीं करता, जो नौजवान दोस्ती को फॉलो करता है, दोस्ती भी ज्यादा अच्छी नहीं होती, दोस्ती अच्छी होती है पर ज्यादा अच्छी नहीं होती। हमने देखा है दोस्त के कहने में अगर बीवी कर ले तो बीवी जिंदगी को समीना हाल बना देती है। हमने देखा दोस्त की अगर दोस्ती में हमने रिश्तेदारी कर ली तो हमने देखा है कि जिंदगी को सर्कस बना कर रख देती है बीवी। मैं कहता हूँ दोस्ती करो ना तो अल्लाह वालों से करो, दोस्ती करो ना तो अल्लाह वालों से करो, दोस्ती करो ना दीनदार से करो, दोस्ती करो ना नबी की सुन्नत पे अमल करने वाले से करो, दोस्ती करो ना नबी की सीरत को फॉलो करने वाले से करो, दोस्ती करो ना इमाम शरीफ मानने वाले से करो, दोस्ती करो ना हज करने वाले से करो, दोस्ती करो ना ज़कात देने वाले से करो, दोस्ती करो ना सदका देने वाले से करो, दोस्ती करो ना गरीबों की मदद करने वाले से दोस्ती करो। अगर प्यारे गरीबों की मदद करने वाले से दोस्ती करेगा तेरी भी जिंदगी सुधरेगी, तेरी नस्ल की भी जिंदगी सुधरेगी। अगर नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाले से दोस्ती करेगा ना तेरी तू भी अमल करेगा, तेरी नस्लें भी अमल करेंगी। इसलिए कहते हैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दोस्ती हो गई हजरत जिब्रील से। कहा यूनुस अलैहिस्सलाम ने, ए जिब्रील दोस्त मांगता है दोस्ती से कि मुझे फला गिफ्ट चाहिए, मुझे फला कपड़ा चाहिए, मुझे फला जगह घूमना है, मगर कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी पे। अल्लाह के नबी ने कहा, ए दोस्त तुझसे आज कुछ मांगू? कहा क्या लेना चाहते हो? आप तो अल्लाह के नबी हो, सब कुछ आपके पास है, आप तो अल्लाह के महबूब हो, सब कुछ आपके पास है, ये बताओ यूनुस अलैहिस्सलाम मैं क्या दे सकता हूँ? कहा जब जिब्रील ने इतनी बात ना तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, ए जिब्रील किसी ऐसे बंदे से मिलाओ जो अल्लाह का सबसे ज्यादा करीब हो, जो सबसे ज्यादा अल्लाह का करीब हो। कहा यूनुस अलैहिस्सलाम ने कि उससे मिलना चाहते हो? कहा हाँ मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दूर लेके चले गए, फिलिस्तीन के इलाके में लेके चले गए कि एक शख्स है, इसके हाथ सलामत नहीं है, इससे पूरा सेक करके नहीं जाता है, इसके जिस्म पे कपड़ा नहीं है, इससे चला नहीं जाता है, देख नहीं सकता सही करके, जो बोल नहीं सकता सही करके, सिर्फ तुतली हुई जबान में तुतलाते हुए कुछ कह रहा था, सार कुछ पढ़ रहा था, सार कुछ कह रहा था, इससे सुना नहीं जाता था। हमने देखा है अगर किसी के जिस्म पे कपड़ा ना हो लोग उसके थोड़े बैठना पसंद नहीं
करते। हमने देखा है कि कोई अगर आपके घर, मेरे घर न्यास का प्रोग्राम हो या शादी का प्रोग्राम हो, आपके भाई की शादी हो या मेरे भाई की शादी हो, मैं देखता हूँ कि आप भी और हम भी, मैं अपना को भी कहता हूँ, हमारे जमीनों को हो क्या गया है। हम गांव के हर एक सेठ की दावत करेंगे, हम गांव के हर एक अमीर आदमी को बुलाएंगे। हमने देखा है अगर खाना जहाँ हो रहा है वहां कोई गरीब अपनी थैली को लेके आ गया तो मेरा प्यारा इसलिए खाना नहीं देता, इसलिए खाना नहीं देता कि वहां पर सेठ साहब बैठे हैं, इसलिए खाना नहीं देता कि उसके जिस्म पे सही कपड़ा नहीं है। प्यारा हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर किसी के जिस्म पे सही कपड़ा ना हो, अगर किसी के घर खाना न बना हो, किसी के घर रोटी न बनी हो, अगर तूने किसी भूखे को खाना खिला दिया, अगर तूने किसी नंगे को कपड़ा पहना दिया, कसम साथ की जिसने आकर मुझे बनाया है, तेरा खिलाना भी कबूल होगा और तेरा पिलाना भी कबूल होगा। दुनिया कैसी नजर आएगी, भला सेठ दुनियादार को तो खिलाता है मगर गरीब की सबसे पहले खिलाता है। देख हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, ए जिब्रील, मैंने कहा था आपसे कि अल्लाह के करीब जो है उसके पास लेके जाओ, उसके तो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कहाँ ले आया आप मुझे? कहा आप ये कुछ नहीं चाहते हो, कहने का अरे ये वो है जो इस वक्त में नबियों से ज्यादा, नबियों के बाद अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है। क्या कहा? करीब है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, जिस्म पे कपड़ा नहीं है, कानों से सुन नहीं सकता है, मगर फिर भी अल्लाह के करीब है। कहा यूनुस अलैहिस्सलाम ने, ये क्यों है करीब? इसके पास तो कपड़ा भी नहीं है, ये क्यों है करीब? चल नहीं सकता, ये नमाज कैसे पढ़ता होगा, ये वुजू कैसे करता होगा? कहा मालूम है इसके पास हाथ नहीं है, मालूम है ये सुन नहीं सकता, मालूम है ये देख नहीं सकता, मालूम है जबान से क्या कह रहा है? अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जिंदगी दी है, तूने मुझे जिंदगी दी है। इसलिए यूनुस अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के नबियों के बाद सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब है, अल्लाह के करीब है। पता चला कि जिस्म सबूत नहीं देता, कपड़ा सबूत नहीं देता, आंखों की नूर सबूत नहीं देता, चेहरे का नूर सबूत नहीं देता, टोपी सबूत नहीं देती, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत सबूत देती है कि अल्लाह का दोस्त है। कहता हूँ अल्लाह के दोस्त बनने की कोशिश करो, नबी की सुन्नतों पे अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला से दुआ है, मैंने जो कहा, आपने जो सुना, मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी कब्रिस्तान जाने की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।